गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम आपके लिए आज शो पे लेकर आए हैं। आप अक्सर नोट करें कि हम जब किसी भी औरत, लड़की की तारीफ़ करते हैं तो हम सबसे पहली तारीफ़ ये होती है, यार कितनी प्यारी है ना, मतलब लाइक फर्स्ट इंप्रेशन कितना अच्छा लग रहा है, इसके बाल देखो, इसकी आंखें देखो। फिर हम जो सेकंड तारीफ़, जो परमानेंट तारीफ़ें होती हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता खूबियाँ बयान होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना अच्छा बोलती है ना, कितना धीमा बोलती है, कितनी समझदारी की बातें करती है। फिर जैसे जैसे आप उस लड़की को जानने लगते हैं, फिर आप उससे और इम्प्रेस होते हैं कि उसकी सोच क्या है, वो चीज़ों को किस तरह लेके चलती है, वो ज़िंदगी कैसे लेके चलती है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि घर बनाती भी औरत है, घर बिगाड़ती भी औरत है, क्योंकि औरत के हाथ में, लड़की के हाथ में अल्लाह ताला ने ये टैलेंट दिया होता है कि अगर मियाँ की तनख्वाह 20,000 रुपये है या 10,000 भी है, उसने उस घर को कैसे चलाना है। बहुत सारे हस्बैंड्स की लाखों रुपए होते हैं तनख्वाह में, मगर वो फिर भी कर्ज़ों में डूबे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी जो है वो बस 1000 वाली होती है, मगर फिर भी घर में पुरसुकून वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर की औरत इतनी सलीकाशार होती है कि उसको पता है कि मुझे कम खर्च अगर मेरा है और मेरी जितनी चादर है, मैं उसमें सुकून से पैर कैसे फैला सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी अम्मी अक्सर अपने घर की मिसालें दिया करती थी कि उनका घराना जो है वो बिल्कुल ही मिडिल क्लास घराना था, और जो पैसे उनके अब्बू कमाते थे, उनकी अम्मी मिलानी है, मेरी नानी हाउस वाइफ थी, वो सारे बच्चों की पढ़ाइयाँ घर के खर्चों में तकसीम होना होता था। तो वो मुझे अपनी अपनी अम्मी के, यानी मेरी नानी के सलीके के किस्से सुनाती थी कि किस तरह खाना बना करता था, कि ज़्यादा बड़ा कुनबा था, किस तरह हमारे कपड़े सिला करते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम उसे ईद के कपड़े अगर तो बाज़ार जाके किस तरह थान आता था, अम्मी किस तरह कपड़े सीती थी। सो मेरी अम्मी हमेशा ये बताती कि हमने कभी दिल नहीं मारा। आम का सीज़न आया तो बाल्टी भर के आम आते, तो मैं ये किस्से सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। और आई डोंट नो, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अम्मी के किस्से सुनने में एक आजी कि अच्छा कम खर्च अगर है तो कैसे घर चलाना है, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर डेवलप होती रही। और मैं बड़ी इम्प्रेस हमेशा रही हूँ जब भी मम्मा मिसालें दिया करती थी अपने घर की, कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन इतनी सलीका-ए-शार थी कि किस तरह उन्होंने घर को चलाया। इसी तरह मैं बहुत ख़वातीन को अपने इर्द गिर्द प्रैक्टिकली देखती हूँ और मैं उनसे इम्प्रेस होती हूँ कि इन्होंने जिस तरह घरों को रखा हुआ है। बहुत सारे अमीर कबीर लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे गर्द लगी होती है और महंगी महंगी चीज़ें हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उस चकाचौंध का। मगर बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो बड़े सलीके से, जो घर घर लगते हैं, और वहाँ पैसा नहीं बल्कि वहाँ सुगड़ापा नज़र आता है। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे मैटर करती है। अब मैं आपको एक मिसाल दूँगी। लड़की की शादी होती है तो वालिदैन ख़ास तौर पे अपनी एसेट्स को बेच देते हैं, ज़मीनें बेच देते हैं, जमा पूंजी करके रखी होती है, क्योंकि इतने खर्चे होते हैं शादी के, इतने खर्चे होते हैं कि पेरेंट्स को पता होता है कि हमने ये इतना इतना तो खर्च करना ही है। मगर बहुत सारी सलीका-शार ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कमेटियाँ खुलती जाती हैं, उन्होंने बेटी के लिए लेके रख लिया, बेटे के लिए लेके रख लिया, संभाल लिया, और वो संभली हुई चीज़ें जब वो अपने मियाँ के हवाले करती है कि ये देखो, ये मेरी जमा पूंजी है, सो मियाँ जो है ना वो आपदीदा हो जाता है कि मेरी बीवी ने कितने अच्छे से संभाला है। वो कहते हैं ना, आप बुढ़ापे में आप देख रहे होते हैं एक कपल को, तो मियाँ हर जो बीवी का है वही हुर्फ़े आखिर है। उसकी रीज़न होती है, उसकी रीज़न ये है कि उसने पूरी ज़िंदगी वो चीज़ कमाई है, वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत कमाई है, क्योंकि घर की औरत के बगैर एक पत्थर भी नहीं हिल सकता, इतना उसने इम्यून कर लिया होता है सबको। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, बच्चियों के बड़े ख्वाब होते हैं अपनी शादी के कपड़ों को लेकर, और ये डिज़ाइनर, आजकल ये फ़ैशन इन है, फलाना इन है। अब देखिए ना, कितनी इश्तिहार और इंस्टा और पोर्टफोलियोज़ और प्रोफाइल्स देख देख के दुल्हनों के आपका दिल चाहता है कि आप भी ऐसी दुल्हन बने, आप फ़लानी जगह से मेकअप कराएं, आप फ़लानी जगह का जोड़ा पहने। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती, आपके वो हालात नहीं होते। सो तब आप ये कुंजी अगर आपके हाथ में है
आजी, अपनी चादर को देखकर पैर फैलाना, सो आप दुनिया फतह कर सकते हैं। आज मैं आपकी इसी तरह की मदद कर रही हूँ। अक्सर मुझे लेटर्स आते हैं, कोई डिज़ाइनर अगर अपनी प्रमोशन के लिए इधर आया है या उसकी कोई नई कलेक्शन आई है, वो हम दिखाते हैं उसकी रैम्प, तो मुझे एसएमएस आ जाते हैं। एसएमएस आते हैं और उसके बाद लेटर्स आते हैं कि प्लीज़ निदा ये जोड़ा हमें दिलवा दें, किसी तरह दुआएं देंगे, एक दिन के लिए सही हमें ये जोड़ा दिलवा दें, हमारी ख्वाहिश है, फलाना है, धमाका है। और शुरू में मैंने जज्बाती होकर ऐसा किया भी है। एक वेडिंग वीक हमने किया था जिसमें नोमी अंसारी ने अपने जोड़े जो हैं वो उन लड़कियों को गिफ्ट कर दिए थे। खैर ये उसका बड़ापन था कि उसने ऐसा किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचूंगी कि जितनी मेरी चादर है मैं उतना ही पैर फैलाऊं, क्योंकि देखें ये जो शादी के जोड़े होते हैं ना, इनसे एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। आप बाद में पहने या ना पहने, आपको बाद में वो आए ना आए, लेकिन आप उसे मलमल के कपड़े में लपेट के डब्बे में दो छत्ती पे ज़रूर रखते हैं। और फिर जब आप दो छत्ती की सफाई कर रहे होते हैं या आपका कुछ एक दिल चाहता है, आप उसे खोलते हैं और आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। आपकी उससे यादें वाबस्ता होती हैं, वो आपके लिए अहमियत का हामिल होता है। मैं हमेशा अपनी चादर देखकर पैर फैलाऊंगी। और मैंने अपनी शादी पे ऐसे किया। हमारे यहाँ रिवाज है कि जो शादी का और वलीमे का जोड़ा है वो दुल्हा वाले बनाते हैं, और जाहिर है मेरा हस्बैंड सेल्फ मेड था, वो अपनी शादी खुद कर रहा था। सो मुझे उस वक्त से उसका ख्याल था और मैंने कहा मुझे कोई डिज़ाइनर जोड़ा नहीं चाहिए। जबकि मैं शोबिज़ में थी, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई डिज़ाइनर जोड़ा नहीं चाहिए, मुझे कोई एक बिल्कुल मिनिमल अमाउंट का जोड़ा चाहिए जो अच्छा लगे, लेकिन पसंद मेरी होनी चाहिए। सो हम गए एक जगह, मतलब लाइक तारिक रोड पे एक जगह गए और वहाँ कोई डिज़ाइन देखा और वो लगा अच्छा हमारे बजट में। मैंने कहा ये कलर डालें, ये कलर डालें, इस तरह करें। मैं कोई डिज़ाइनर भी नहीं थी, अम्मी के साथ मिलके, अपनी नंद और सास के साथ मिलके हमने एक बहुत नॉमिनल अमाउंट का जो गरारा शरारा जो भी था वो हमने ऑर्डर प्लेस किया, और वो बन के इतना अच्छा बना कि शायद अगर कोई डिज़ाइनर का जोड़ा होता वो शायद मुझ पे इतना नहीं जचता जितना वो मुझे थोड़ी सी समझदारी लगी कि वो जोड़ा मैंने अपने बजट में रह के बनाया। और उन लेटर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ लोन लेके या अपनी चादर से बाहर पैर फैला के महंगे जोड़ों पर हाथ ना रखें, बल्कि अपनी चादर में रह के, क्योंकि आपने देखे ना पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन है आपकी शादी पे। सो अगर आप कहेंगे अच्छा बन ही नहीं सकता कम पैसों में, कैसे होगी शादी, कैसे हमारी ख्वाहिशें पूरी होगी, आज मैं आपको यहाँ पे 2 लड़कियों की ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगी। वो किस तरह दिखाऊंगी ये तो आपको शो देखने के बाद पता चलेगा। सो आइए, मैं आपको, सही है पहन नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम मुनफरिद ब्राइड्स के जोड़े तो आपको दिखा सकते हैं। दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स होते हैं शादी को लेके। सो यहाँ मैं आपको मुख्तलिफ 2 कल्चर्स की डिफरेंट ब्राइड्स दिखा रही हूँ। आइए एंजॉय करें आज का शो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा जी, यहाँ मेरे साथ अलग अलग सोफ़ों पे अलग अलग लोग हैं। पहले मैं इस तरफ वाले सोफ़े जो है उसकी इंट्रोडक्शन दे दूँ। यहाँ मेरे पास वो सेलिब्रिटी बैठे हैं जो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने सलीके से दिल जीता है मेरा, इस तरह कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, या आपने अगर किसी का घर देखा तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इनसे आपको ज़िंदगी में सीखने का मौका, कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। सो 2 सेलिब्रिटीज़ मेरे पास यहाँ मेरे राइट साइड पे बैठी हुई हैं, सादिया इमाम और तबस्सुम आरिफ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मज़े में। ये वो दोनों हैं ना जो हर ज़िंदगी के हर पहलू में जो है वो उन्होंने इधर उधर हाथ किए, कोशिश की है। बच्चे भी हैं, घर भी है, काम भी है, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने की मैनेज कोशिश करना, है ना। माँ की तरबियत को ना जस्टिफाई करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो आज यहाँ एक खास मकसद के लिए आप लोग हैं कि आप एक तो अपने सलीके से और छोटी छोटी चीज़ों से जो आप लोगों ने ज़िंदगी में अपनाई हैं उनसे आप पूरी पब्लिक को आगाह करेंगे, और शायद आपके मशवरे दूसरी पार्टी को भी समझ आ जाए। बहुत ज़रूरी है। ओके, जो मैं दूसरी पार्टी जिसके जिक्र करी हूँ, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगी। खतो किताबत। हाँ जी, खत आया मुझे, और ख़त आया तो मैं वो ख़त पढ़ती हूँ एंड देन उस फैमिली से आपको मिलवाती हूँ। ख़त मुझे आया जी,
मेरा नाम नूर आसिया और बेटी का नाम बिस्मा है। अनकरीब मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मुझे इस मसले का सामना है कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही छोटे हैं। मेरे शौहर की आमदनी इतनी नहीं कि मैं घर के खर्चे के साथ साथ शादी के अखराजात भी उठा सकूं। तो मेरी बेटी के ससुराल वालों का कहना है कि आप अपनी बेटी का जोड़ा खुद अपनी मर्ज़ी से तैयार करवा लीजिए, लेकिन पैसों की कमी की वजह से जोड़ा तैयार करने में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती कि इसका ये ख़ास दिन किसी भी वजह से ख़राब हो जाए। इसलिए इस मामले में मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। अब ये लेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस लेटर के आगे ये भी हो सकता है कि मैं उन्हें किसी डिज़ाइनर से जोड़ा लेके दे दूँ, करवा दें, मैं फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर दूँ, या फिर मैं वो हल निकाल दूँ जो कि आज के शो में मैं निकालने वाली हूँ। सो आइए मैं आपको नूर की फैमिली से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्विक सर्विस नहीं है, लेटर आया और फिर आप लोग आ गए, जी। खुद ही आ गए, ये है ना? आपकी मेहरबानी। किसकी शादी है? मेरी। आपकी शादी है। जी। और अच्छा, इनकी शादी है। अच्छा, मिक्स हो गई ना फैमिली, तो क्या करें बस। ओके, इनकी शादी है और छोटी सी है ये तो अभी। हाँ, नहीं, 19 हो गई इनकी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और तो इंटर इतनी कर जल्दी दिया है। अच्छा, तो अब ज़ाहिर है रिश्ता आया तो फिर आपने कहा जल्दी देखना ही जल्दी। पड़ा। बेटा आपने कोई होता है ना, बच्चियों की ख्वाहिशात होती है अपनी के, मुझे ऐसे जोड़ा चाहिए, मुझे ऐसा जोड़ा चाहिए। सो आपकी भी ख्वाहिशात होंगी। मेरी भी ख्वाहिशात थी कि मैं अपना अच्छे से अच्छा कर सकूं, लेकिन कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे तो फिर मैंने मना कर दिया। फिर मेरे अपनी ख्वाहिशात माननी पड़ी, लेकिन नहीं, मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। मैंने फिर आपसे मदद ली और मैंने फिर क्या बोलते हैं, मैंने फिर आपसे मदद ली और अम्मी से मैंने बोला कि आपको मैं लेटर दूँ। तो फिर मैंने आपको लेटर ये आइडिया कैसे आया कि मैं निदा बाजी को एक लेटर लिखूं? हम इनके मैं के वाली हूँ ना? देखते हैं। मैं के वाली हूँ। नहीं, मैंने काफ़ी इनके प्रोग्राम देखे हैं जो इन्होंने शादियां करवाई हैं लड़कियों Always, की। हाँ, Always, हमेशा से ऐसे ही करते हैं। ऑलवेज तो मुझे- ARY की और निदा की शो की ने खूबसूरती रही है कि हर एक के ना अरमान पूरे करें, चाहे वो हम हो, सेलिब्रिटीज हो, चाहे फिर आम पब्लिक हो, तो ये एक ब्यूटी है इस शो और की। फिर वो दिल नरम गोशा इनके लिए जो दिल में है वो अगर हर किसी में होता तो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, लेकिन पता है हमें इनका सादिया, लेना पड़ा। देखिए किसी की ना फाइनेंशियल मदद करना बहुत आसान होती है। अच्छा जी, हाँ, आपने एक हिस्सा रखा होता है कि वो, लेकिन अगर आपने किसी को एक ईगो होती है, सबकी एक अना होती है, उसको ठेस पहुंचाए बगैर अगर आप उनकी मदद कर सकें तो क्यों नहीं? खुश उसलूबी से कि वो भी खुश हो जाएं और आप भी काम और उस मदद में ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये मदद तो है ही है, लेकिन उसमें ना बहुत सारे जो देखने वाले लोग हैं वो सीखें, उनके लिए सीखने का बड़ा पता मौका सादिया, है। ये खाली इनकी मदद नहीं है, हाँ। ये वहाँ बैठे बहुत सारे लोगों की ये मदद है। समझने वाले लोगों पर भी है ना। आइडिया की बात है ना कि अक्सर हम सुनते रहे हैं कि अरे इतने अच्छे ईद के कपड़े सबके, इतना तो ये इनका अब्बा इतना कमाता भी नहीं है, लेकिन उनकी माँ इतनी सलीकेशार, सिलाइयाँ कर करके अपने बच्चों को अच्छे कपड़ा अच्छा पहनाया ओढ़ाया। तो मैं हमेशा से ये चीज़ें सुनती रही हूँ, बड़ी इंस्पायर रही हूँ उन माँओं से। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी मैं इनसे जिक्र कर रही थी, मेरी बेटी 8 साल की है, ठीक है। आज 8 साल की उम्र से नहीं, वो जब पैदा हुई थी उसके बाद से उसका एक अकाउंट है, हाँ, और वो उसमें पैसे डालते रहे। ये मेरा भी था। यकीन माने, मेरा मियाँ इतना हंसता है, तुम्हें पता है दान की नेचर का, तुम्हें क्या है मसला? मैंने कहा नहीं, ये मेरी माँ ने किया था। हम 3 बहनें थी तो उन्होंने एक कमेटी सी डाल दी, या जो भी जो माओ का एक होता डब्बा होता था उसमें पैसे डाले, जो महीने के खर्चे में से बचते थे ना, वो ये इसके इन दी एंड वो जब सबकी एज तक पहुंचे तो वो अम्मी ने अपने अपने पैसों से जो जमा किया था, वो जो बना वो उन्होंने हमें बना हमारे यहाँ ये होता था कि जैसे बच्चा होता था तो जो भी बच्चे को मिल रही है चीजें, वो भी मैं हमेशा उसकी क्या करती थी, गोल्ड लेके रखती। बिल्कुल, गोल्ड लेके जितना छोटा से छोटा भी है लेके जमा करते रहे। लास्ट मिनट पे, क्योंकि देखें जेवर सबसे महंगा आइटम होता है जो बनाना के वक्त आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि देना भी है, पहनाना भी है। तो मेरे हमेशा ये होता था कि जो भी बच्चा होता था उसके नाम का जो भी चीज़ आती थी मैं
ज्वेलरी लेके रखती रहती थी। ज्वेलरी में भी ज़्यादातर मैं कोशिश करती थी कि Pure coins पे या बिस्किट्स ले लें आप, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो सॉलिड होता है, आपको ज़रूरत है आप बेच भी सकते हैं, आपको ज़रूरत है आप उसी देखिए, हिसाब से बना हर घर लेते के हैं। ना अलग अलग तरीके कार होते हैं, बिल्कुल कि होते कोई कैसे सेव करता है, कैसे कोई save प्लॉट करता खरीद लेता है, सस्ती जगह पे सस्ती खरीद लेता जगह पे, है, कि आगे जब चल बच्चे के की काम, शादी की बारी आती है तो वो प्लॉट बेच देता है, उससे हाँ, ये है। बिल्कुल। So, हर किसी के सलीके के तरीके ये औरत ही कर सकती है, मर्दों ये के मर्द नहीं कर सकते, बस उनकी की सोच बात ही नहीं होती है ऐसी। नहीं होती है। सो हमने इनको कहा कि नहीं हो सका, आजकल इतनी महंगाई है कि हैंड टू माउथ जो कमाते हैं वो तो लग ही वो तो जाता, लग जाता। जमा नहीं हो सकता, तो क्या और हल है? सो ये हल हमने सॉल्व कराने के लिए 2 ऐसे लोगों का सहारा लिया जो मुझे स्मार्ट भी नज़र आते हैं, एक्टिव भी नज़र आते हैं और उनके अंदर टैलेंट भी है। तो मैंने खटखटाया दरवाज़ा बीनिश का ओह वाह, और फिज़ा का। सो बीनिश इस वक्त रास्ते में है, फिज़ा मेरे पास यहाँ पहुँच गई है। हमने इनके साथ आज किया क्या है, अभी भी सस्पेंस है कि हम इनकी हेल्प कैसे करने वाले हैं। आइए हम जो है पहले फिज़ा को बुलाते एंड फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। आइए फिज़ा, आज फिज़ा एक नए रूप में हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। मतलब कि वो लड़की लगती है ना लाओ बाली से इधर से उधर नहीं, उचकती नहीं, फिरती है, ये काफी सलीकेमंद बच्ची है। लेकिन जब आप इसका घर देखें, आप इसको बच्ची को देखें तो फिर आपको अंदाजा होता है कि भाई इसकी अम्मा ने जो इसको जो है ना ट्रेनिंग दी है वो इसके काम आ रही है जिंदगी में। कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ग्रेट, बड़ी मेहनतें की हैं हमने भाई। है ना भाई आज यार, इसका फल मिलने वाला है। आज फल मिलने वाला है। बिल्कुल। जो ब्याह के जा रही मुझे लगता है उसको फल मिलेगा, हमें नहीं, तो आपको सबक दुआएं मिलेगा। मिलेंगी ना। हाँ। दुआएं मिलेंगी। अच्छा, अब फिज़ा को हम के हवाले हमने जिस फैमिली को किया और वो क्यों किया वो भी मैं बताऊंगी। पहले मैं दूसरी फैमिली से आपको खत इंट्रोड्यूस पढ़ करा दूं। हाँ जी, बहुत सारे खत आते हैं। कितना शुक्र है अच्छा लगता है इस जमाने में एक खत आ रहा है, है वरना ना? आजकल तो मोबाइल का इतना फैशन हो गया हाँ। है कि आप बस, लेकिन ये देख के मुझे ऐसा लग मजा रहा है आता जैसे है। कितना आदमी को एक अपनाइयत का और एहसास मुझे बड़ी होता है। एक्साइटमेंट होती है खत पाकर। ओके जी, मेरा नाम फायजा है और मेरी बेटी का नाम इल्ज है। मैं आपकी मैके वाली हूँ। ओहो, इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हूँ। चंद ही दिनों में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, जिसके लिए मैंने एक कमेटी डाली हुई थी, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर वो कमेटी टूट गई और बाकी जमा किए हुए पैसे दूसरे अखराजात में खर्च हो गए, जिसकी वजह से मेरी बेटी का खूबसूरत जोड़े का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके शो में कई डिज़ाइनर्स आते हैं, आप एक दिन के लिए ही मेरी बेटी की शादी के जोड़े का बंदोबस्त करवा दीजिए। सो ये शायद बहुत आम सी चीज़ है, आम सी ख्वाहिश है, मैं ये कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक इमोशनल वैल्यू अटैच होती है आपकी शादी के जोड़े से, आप उसे बहुत जिंदगी ज़्यादा भर संभाल के रखते हैं। सो मैं एक दिन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आइज़ा एंड रिच, कैसे? फाइज़ा, सॉरी फाइज़ा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज दोनों माँ बेटी ने कुछ एक जैसे पहने हुए ना कपड़े। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने क्या किया, हमने कहा कि कितना बजट है आपका, उस बजट में हमने इनको गाइडलाइंस दिलवाई कि उस बजट में रहते हुए कैसे ख्वाब पूरे हो सकते। ग्रेट। जैसे मैं मिसाल आपको अपने दूंगी, मेरी 20 साल पहले शादी हुई थी, मेरा जोड़ा शादी का 15,000 रुपये का था। ये मैं बहुत दफ़ा शो पे बताती हूँ, मैं बहुत फ़ख्र फील करती हूँ उसमें, क्योंकि उस ज़माने में लोग 1.5, 2 लाख के भी डिज़ाइनर जोड़े ले रहे थे और मेरे करीबी लोगों ने लिए भी थे, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड का बजट इतना था तो मैंने कहा अच्छा 15,000 रुपये में वो मैंने जोड़ा बनवाया। मुझे याद है। हाँ। मुझे याद है। मगर अब उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा हो गई होगी। मतलब लेकिन मैं आपको बता दूं कि तब भी हम 15 से ज़्यादा अफोर्ड कर सकते थे। हाँ। पर मैंने नहीं किया, अपने मियाँ की जेब दी। हाँ, सही किया। मैं भी कमाती थी उस वक्त। हाँ। तो ऐसा इससे कोई, क्योंकि लड़कियां कोई ये भी कहती ना मेरे वालिदैन दे देंगे या मैं पैसे डाल दूंगी। Exactly. तो वहाँ कहीं ना कहीं मर्द की ईगो हर्ट होती है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा देखना होना चाहिए। हाँ, इन चीजों में। सो ये मैं कभी भी मतलब मैं फखरिया बताती हूँ ये, बहुत अच्छा क्योंकि बहुत अच्छी मैं बात अपने है कि बच्चों को आप भी कम बताती हूँ कि जब बजट मैंने में- कमाना शुरू किया तो फुटपाथ पे जो पठान भाई नहीं बैठे होते थे, वो 150 रुपये मेरा बजट होता था। मैं 150 रुपये का कपड़ा खरीदती थी, 150 रुपये दर्जी लेता था, 300 में जोड़ा तैयार। तो मैं अपने बच्चों को बता रही होती हूँ कि हमें कदर पैसे की उस तरह आई। हाँ, बिल्कुल। सही हाँ। बात है। वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब आप कमाना शुरू करते हैं ना, आपको पैसे की वैसे ही कदर आती है, क्योंकि आप जितनी मेहनत से कमाते हैं हैं। और जो नहीं कमाता उसको कभी पैसे की कदर नहीं कदर होती। नहीं आती।
सो यहाँ फिजा और बीनिश ने हमारी क्या हेल्प की है। हम पहले फिजा की तरफ चल रहे हैं। बड़ी इन्होंने मेहनत की है, और वो मेहनत क्या है, इनके बजट में रहते हुए अपनी स्मार्टनेस से ख्वाहिशात पूरी करना इनकी। आइए पैकेज दिखाते हैं। ये किस पे काम हुआ हुआ, ये कपड़ा कैसा है? नेट कपड़ा लगा हुआ है इसमें, और काम जो है सारा करदाने का और नगों का काम। नेट का कपड़ा है ये सारा। और दुपट्टा दिखाइएगा इसका। अभी कितने का देंगे? 7.5। 7.5 क्या होता है? देना है तो भाई को समझा दो, नहीं देता तो फिर चलो। अच्छा बैठ, चले चले, आप देखिए भी नुकसान हमारा कोई नहीं है। अच्छा बैठ जाए, बैठ जाए। कितने का? अच्छा पूरे 4.5 कर दे। 4। अच्छा बैठे चले। भाई इसके साथ शरारे का कपड़ा चाहिए है, मैचिंग में दिखा दें। क्या कर देंगे फाइनल? डिस्काउंट करके 250 हो जाएगा बस, इससे कम नहीं होगा। चले कर दे, 6 गज कर दे। लीजिएगा। शुक्रिया भाई। कपड़ा ले लिया है मैंने, अब हम ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, उसके बाद चूड़ियाँ भी लेनी है। आ जाए। कितने का? 6 कर देंगे आपको। नहीं भैया, सही वाला दाम बताओ। नट के साथ 5। अब सही है भाई। चूड़ियाँ दिखा दे, लाल की दिखाएं, मैचिंग दिखाएं इनको। इस तरह का 2 सेट। अब एक सेट कितने का? एक सेट बनेगा 1800 का। अच्छा भाई 800 का देना तो बताओ, दूसरी जगह तो बड़ी गर्मी है। ठीक है 2 सेट, ठीक है। मेहरून में कोई और काली रंग में एक शॉल दिखा दें। ये कितने की करेंगे आखिरी बता दें? 1850 दे रहा हूँ। 1800 का देना तो पैक कर दे। अब दर्जी का काम करना है, तो दर्जी को कपड़े दे देते, मेरा बड़ा अच्छा जानने वाला है, उसको दे देते हैं और वो अच्छे कम रेट में सी देगा। लिहाज भी रखता है मेरा। जो हमने जो बजट में रह के चीज़ें ख़रीदी हैं, उसमें जब ये सजेगी तो क्या सज धज के दुल्हन लगेगी। पोस्ट मॉडल जी, यहाँ आइडिया भी मिलेगा आपको, और आपको ये भी समझ आएगी कि जो आपकी स्मार्टनेस है वो आपकी सारी ज़िंदगी काम आती है। मतलब कि अगर फिजा स्मार्ट है तो वो अपनी मदद ही नहीं करी, बल्कि अपनी वजह से दूसरों की मदद भी कर रही है। फिजा, तुम्हें कराची के बाजार भी उतने ही पता है जितने तुम्हें लाहौर पंजाब के पता है? नहीं, ये तो मैं जामा क्लाथ गई थी, वैसे मुझे लाहौर के ज़्यादा पता है। हाँ। अब जैसे पान बाज़ार जो लाहौर का है वो बहुत अच्छा है शादी ब्याह के लिए। हाँ। जो मेरी असिस्टेंट थी, अभी उसकी शादी हुई है, तो हम पान बाज़ार गए थे। वहाँ पर सिर्फ आपको जाके ऐसा लगता है आप इंडिया आ गए। हाँ। और वहाँ पर वो जो दुकानों के ऊपर नाम भी लिखे हुए ना, पान बाज़ार, वो अंदरून शहर में ना, तो वो सब हिंदी में लिखे हुए हैं। अच्छा। तो वैसे पहले आपको समझ नहीं आता आप पढ़ कौन सी दुकान कर रहे हैं। हम तस्वीरें खींच के चले जाते हैं। रीजनेबल है चीज़ें बहुत बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ पर टंगाइल की साड़ियाँ मिलती हैं बांग्लादेशी, और वो जो इंडिया में नहीं मिलती टंगाइल, वो वहाँ पर मिल जाती, क्योंकि सारा इंडियन बाजार है ना वो। पहले जब इंडिया पाकिस्तान एक होता था तो पान बाजार सबसे ज़्यादा मेन मार्केट होती थी। तो वहाँ पर ये जामा क्लाथ से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वो चीज़ें मिलती हैं जो सारी इंडिया से आती हैं। अच्छा। हाँ, अब ये जैसे बता रही हूँ कि वहाँ पर सारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोल रहे होते हैं। और हिंदी में उन्होंने अपनी दुकानों के नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। वो अभी तक वैसे ही है, और पुराना अंदरून है वो एग्जैक्टली। तो वहाँ पे बहुत सस्ती मिलती है, वहाँ से लाई। अगर आप यही देखेंगे, मतलब कराची में भी जैसे फॉर एग्जांपल इलाकों के ऊपर जो है रेट्स चलते हैं। अगर आप जाएंगी वही चीज दुपट्टा, वही दुपट्टा आपको तारिक रोड से जितने का मिलेगा, आप डिफेंस चले जाएंगे या कहीं ऐसे चले जाएं अलग है, हर एक में जामा क्लॉथ जाएं अलग है, महमूद मार्केट जाएं अलग है, बनारस चले जाएं, बनारस में तो क्योंकि वहाँ तो मिलता ही कपड़ा थोक से है ना। एग्जैक्टली। तो वो बिल्कुल ही अलग है और हो जाता है। हजारों का डिफरेंस आ जाता है। ऐसे मतलब आप हैरान हो जाएंगे। कभी कभार बड़ा दुख होता है कि आप वही जोड़ा पहन के गए हैं, आप गए अगर तो देखा हाय हाय ये तो टंगा हुआ है, सामने कम पैसों में टंगा हुआ है। हाँ। और ये प्राइस का इतना डिफरेंस, चाहे वो जूते हो, चाहे वो चूड़ियां हो, चाहे वो कपड़े हों, बिल्कुल वैरी करती हैं प्राइसेस बाजार टू बाजार। तो जब भी शादी है आपको सर्वे करने के लिए आपको 2-3 दिन चाहिए। हाँ, बाजार फिर लेना चाहिए। हाँ, मैं तो हूँ हमेशा, मैं पहले सर्वे करती हूँ। हाँ। सब चीजों को चेक करा, लास्ट में फिर आदमी डिसाइड करता है कि क्या चीज लेनी है। अच्छा फिजा, सबसे सरप्राइजिंग बात ये है
तुमने कितने का जोड़ा, शादी का जोड़ा कितने में तैयार हुआ पूरा? जो सिलसिला टोटल हमारा बजट था ना, तो उसमें हमने कोशिश की थी, पहले तो मैं परेशान हुई थी क्योंकि मैं कराची काफ़ी टाइम के बाद शॉपिंग पे आई थी। मुझे लगा ये 25-30 से ऊपर का कोई बजट बनना है। मगर अल्लाह का शुक्र है, हम जब बाज़ारों में निकले तो जो भी है ये सारे सेल्समैन जो होते हैं अच्छे होते हैं, थोड़ी सी बहस करो तो वो मान जाते होते हैं। तो 16,900 हमारा टोटल बजट, उसमें हमने सारा कुछ सिलाई से लेके शादी का जोड़ा, ज्वेलरी, बड़ी सुघड़ हो तुम भाई। अच्छा, और तो और उनसे डिस्काउंट लेने के बाद हमने वहाँ से बोतलें भी पी, हमने कचौरियाँ भी खाई, हमने बन कबाब भी खाए, हर दुकान से खा के। फिजा वो तो तुम्हें देखकर खिलाती नहीं, होगा बहन, हर किसी को नहीं खिलाते। फिजा आई है हमारी शॉप पे, उनको फर्क कोई नहीं पड़ रहा था कि कौन उनकी दुकान पे आया, वो यही कह रहे थे आखिरी दाम ये। 16,900 में तुमने ज्वेलरी, तुमने चूड़ियाँ, सब तुमने कपड़ा, सिलवा भी लिया। सिलाई तो 3,000 की हुई है ना, क्योंकि इतना कोई शादी के जोड़े में कौन से पर या पंख लगा देने होते हैं ना। फिजा बात पता है क्यों, जब टेलर को ये पता चलता है ना जोड़ा शादी का है, ये सही के प्राइस एकदम से बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। अगर आप उनको ये बता दें कि मैं शादी के लिए बरी के लिए बना रही हूँ, उनका कहा बच्ची बहुत छोटी है, बिल्कुल नन्ही मुन्नी से उसका कद देखें, ठीक है, अगर इसका डबल हाइट होता तो फिर हम आपको 6,000 दे देते, इसके हिसाब से 3 मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिजा की स्मार्टनेस आप देखेंगे जब वो बच्ची आएगी वो जोड़ा पहन के, और जब ये मेकअप करेगी। सो कोई कितने लाखों का डिजाइनर का जोड़ा एक तरफ, लेकिन आपकी स्मार्टनेस, आपकी अकलमंदी, आपकी सलीका शारी एक तरफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फिजा, हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग भी देनी होगी इसको, है ना? हाँ, ये देखिए जोड़ा तो बना दिया, लेकिन उस जोड़े को कैरी कैसे करना है बहन, और वैसे ये भी आपको बताएंगे। पहला दिन होता है दुल्हन का, उसको तो वैसे ही इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आम कपड़े पहनती है और क्या। शादी वाले दिन ना उसको ऐसे एकदम से हैवी, हाँ, तो उसको ट्रेनिंग थोड़ी सी देनी चाहिए मुझे लगता है ना। तो अभी तुम्हारा मेकअप हो जाएगा ना बेटा, उसके बाद फिजा तुम्हें ब्रेक के दौरान थोड़ा एक आध दफा वॉक करके और बताएगी कंधे कैसे रखने हैं। ये वो छोटा सा मटका रख के मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे चलवाना है, पूरा पैकेज है भाई। 16,900 में पूरा पैकेज। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, और वो ये कि गोल्ड की ज्वेलरी बहुत महंगी है, ठीक है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते यार, कोई बात नहीं है दिखावे की, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लें इस दिन के लिए, और आप जितना गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे मोटे जो भी हार वार जो भी चेन हो गई गले की या कुछ, जो वो कर दें प्लीज। इतना ना कर्जे ले लेके अपने आप को ना डुबाएं, और वैसे भी इस्तेमाल नहीं होती, और इमिटेशन से है कि बार बार आप चेंज कर सकते हैं हर इवेंट के हिसाब से, है ना सादो? बिल्कुल। अच्छा, आप सादो के साथ आ गई हैं बीनिश भी। यस। और दूसरा टास्क जो है बुला लिया ना दादा ने, फिजा सादी, ये मालो की बिनिश चौहान है। बिनिश चौहान सिंगर भाई। अच्छा, अब जो है इसका मेकअप होगा, ठीक है, जोड़ा ज्वेलरी ये सब आ गई, चूड़ियाँ वूड़ियाँ प्रॉपर एक तैयार। मतलब हमने फिजा ने अडॉप्ट कर लिया इसको ना, इस खास उसके लिए लगता भी छोटी सी जोली में इधर ही आई। अब फिजा इसका मेकअप करेंगी और फिर आप कंप्लीट इसका लुक देखेंगे, तो आप ये कहेंगे कि भाई वो जो लाखों के जोड़े एक तरफ और ये वाली सलीका शारी एक। मगर एक मसला है कि बच्ची इसमें नहीं बैठा के मैं मेकअप करा सकती। तो किस पे करोगी? कार पे। चुड़िया है, मतलब ये कॉमेडी भी सेशन साथ चल रहा होता है ना, आप सोचे हंसाने के लिए बैठ जाओ। मेरा काका बैठ जाओ। ओके जी। अच्छा, अब यहाँ कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब आई कांट बिलीव इट, जोड़ा लग रहा है, आई कांट बिलीव इट। और अच्छा ने शर्ट हैवी रखी है तो शरारा प्लेन कर दिया। वेट टिल यू, मतलब कि ये शर्ट, वेट टिल यू हियर आवर स्टोरी यार। मतलब बीने शहरान को नहीं, 4,000 की शर्ट है यार। हाँ, पाकिस्तान कितना सस्ता है, आप जरा घूमे फिरे तो। और आदमी जब जाके निकालता है चीजें ना, फिर पता चलता है क्या क्या है। पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। 4,000 रुपए की शर्ट इतनी महंगाई में, एक्चुअली आजकल लोग डिजाइनर्स पे हमारे पागल हो गए। पाकिस्तान में सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ अच्छा रिश्ता मुश्किल से मिलता है। यू आर सो राइट फिजा। नहीं यार, अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है, बाहर नहीं मिलता अच्छा रिश्ता। अच्छा, अब ये फिजा जो है यहाँ इसका मेकअप करिए, जब तक ये इनका मेकअप करिए मैं आती हूँ बीनिश की तरफ। जरूर। ठीक है, हम अब दिखाएंगे आपको बीनिश का पैकेज जो वो लेकर गई। आपकी बेटी का नाम भूल गई मैं, क्या था आपका नाम? याद है मुझे, नूर है। हाँ, बिस्मा जो है उनको लेकर गई हैं बीनिश,
और बीनिश ने अपने सलीका शायरी के क्या क्या झंडे गाड़े हैं, आइए मैं आपको इस पैकेज में दिखाती हूँ। हाँ जी, तो हम आए हैं यहाँ पे ब्राइडल जोड़ा खरीदने जामा क्लॉथ मार्केट पे, और ARY की गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम ने हमें ये टास्क दिया है कि हम लो से लो बजट में एक ब्राइडल जोड़ा खरीदें। ये कितने का है? 7,000। और ये जो ग्रे और मरून है ये कितना? 4,000 का। मुझे अस्तर उस पर लगा के दिखा दो। आई थिंक लेट्स गो फॉर फॉन। बिल्कुल फाइनल 3,000। हमने यहाँ से शर्ट ले लिया और अब हम बाकी का फैब्रिक लेने के लिए जाएंगे जो हम बॉटम बनाएंगे। भाई इसके नीचे के लिए चाहिए, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट में चाहिए। ये कितने का गज है? इसका लास्ट कुछ करें तो आप, मैं फिर दोनों चीज़ें मुझे उठानी है ना। 800 रुपये ये होगा, 1000 रुपये का दुपट्टा होगा। 7 गज कर दें और ये दुपट्टा कर दें। और अब हम थोड़ा सा ज्वेलरी पे भी नज़र मारेंगे। आप लाइक कंट्रास्ट के मैचिंग कलर चाहिए? कॉन्ट्रास्ट। इसका लास्ट आप क्या करेंगे? 6,000। जी सर, ये लें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अब हमने यहाँ से ज्वेलरी ली है, अब हम लेंगे कांच की चूड़ियाँ। ये देख रहे हो ना, फॉन ब्राउनिश सा है। एक इसके साथ की ब्राउन्स में ही चौड़ी दिखा दो थोड़ी सी। ये कैसे दी? 100 रुपये गज है। इसको 13 गज कर दो और इसको जो है वो 8 गज कर दो। अब हम टेलर के पास जा रहे हैं ताकि जो बकाया फैब्रिक है और लेसेस हैं हम उसे समझा सकें कि वो किस तरह इनको असेंबल करेगा। ये छोटी वाली जो है वो फर्शी के लिए सही है, घुटने के बाद जो लगानी है राउंड, और ऊपर, हाँ ऊपर भी सही है। और ये जो चौड़ी वाली है ये दुपट्टे की बॉर्डरें हैं। जी बेहतर। और फिर इसी थिन वाली को बीच में पैनल्स में यूज़ कर लीजिएगा। सही है, मैं यूज़ कर दूँगा। हो गया जी। कितना, क्या प्राइस बताया था? मैंने 4,000 बोले थे, मैं आपसे 35 ले लूँगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह कल टाइम पे पहुंचा देना। हमने जो है वो ये सारी चीज़ें अब टेलर के पास जमा करवा दी हैं। अब देखते हैं कि हाउ दिस आउटफिट इज़ गोइंग टू टर्न आउट, एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट। सो सी यू एट द शो। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल। देखें कितना खूबसूरत जोड़ा तैयार है। और मैं आप लोगों को प्राइस बताऊं, ज्वेलरी और जोड़ा ये 20,300 रुपए में ज्वेलरी जोड़ा, सब कुछ सिलाई एवरीथिंग सब इन्होंने तैयार कराया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोच सकता है कि शादी का जोड़ा एंड ज्वेलरी इस बजट के अंदर आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं मार्केट गई थी तो मैं बहुत सारी टिप्स जो है ना वो खुद जब आप मार्केट जाते हो तो आपको समझ आ रही होती है। बट आई फेल्ट ओवर देयर बहुत ज़्यादा रेडीमेड मिल रहे थे हमें 40,000 तक के, 35,000 तक के, यहाँ तक के 50,000 की भी रेंज के अच्छे थे। लेकिन चूंकि एक तो हमारी रेंज कम थी, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि इस कम रेंज में भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरीली कि अगर आपने 20,000 का जोड़ा लिया है तो बाजार में टंगे हुए हर जोड़े से मिलता जुलता भी हो। सो आई वांटेड अ लिटिल बिट चेंज आल्सो कि ये वो ना पहने जो लटके हुए। एग्जैक्टली तुम अच्छा तुम देखो जो इस तरह के बने बनाए पूरे सेट होते हैं वो थोड़े से कभी चीप भी लग रहे होते हैं। भले वो 50,000 का होगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एक्सपोजर बहुत है ना, सो और हम लोग अलग अलग लोगों के कपड़े देखते हैं, सो हम लोगों के नई बारे में आते हैं। देखो बहुत सफेद 2-3 पोश लोग होते हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके पास जेब में पैसा नहीं होता। तो हमने क्या किया कि ये जो आउटफिट की शर्ट आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर काम किया हुआ है, ये एक 7,000 का पूरा सेट था
जो शलवार कुर्ता अस्तर दुपट्टे के साथ। हमने वो सेट लिया कोई 3,500 का लिया, बार्गेनिंग करा के 7 से हम 3 पर लाए उनको, ठीक है। हमने उसकी शर्ट यूटिलाइज की और उसी का दुपट्टा आप देखें, मैंने दुपट्टे में पैनल दिया। आप अगर हाथ से, इसी शर्ट का दुपट्टा था 7,000 वाला जो तुम कह रहे, ये जो बचा हुआ कपड़ा है, ये बचा हुआ कपड़ा हमने जो दुपट्टे का था। एक सेकंड, मैं ये चाय का कप रख दूं फिर मैं दिखाऊं। ये वाला जो है ये दुपट्टे का कपड़ा था, उसको काट के 2 हिस्सों में, एक पैनल इस तरफ दिया है और एक पैनल उस तरफ, क्योंकि ये जो सेट वाले दुपट्टे होते छोटे भी छोटे होते हैं, तो उसको मैंने पैनल में यूज कर लिया टू मेक माय ओन दुपट्टा। अब ये देखिए अक्लमंदी, एक जोड़ा लिया जो 3 पीस जोड़ा होता है, जिसका दुपट्टा यूटिलाइज हुआ जी यहाँ 2 हिस्सों में, शर्ट और अस्तर यूज हो गया, सिर्फ शलवार आया हुई, ठीक है। और उसकी जगह हमने ये बनाया, हमें देखें आप, इसके ऊपर काम हुआ हुआ है सितारों का, कपड़ा पूरा बनाया था या गरारा था, क्या था? नहीं, ये नॉर्मल फैब्रिक है। फैब्रिक को तो फैब्रिक के आप अगर देखें पीछे से थोड़ा सा, इसको आप नीचे से उल्टा के चेक करेंगी तो ये फैब्रिक के ऊपर खुद ही सितारे लगे हुए। अच्छा, ये कपड़ा आम से जामावार के ऊपर ये बनाया कपड़ा आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जिसके ऊपर सितारे लगे हुए। चूंकि इट गिव्स अ वेरी रॉयल टच, तो मैंने यही उठा के नीचे फर्शी में दे दिया। फिर आई बारी बेलों की। बेल जो है वो जाहिर सी बात है कि जितना गुड़ डालो मीठा होता है, मैंने अपने बजट के हिसाब से सस्ती उठाई। महंगी बेलें भी मिलती है, दुनिया जहान की महंगी से ज्यादा एक कटवर्क वाली अवेलेबल थी, जो इसकी कमीज पे काम हुआ हुआ ना, उससे बेहतरीन काम हुआ हुआ कटवर्क मौजूद था, जो कि एप्लीक से काम हो सकता था। तो इन केस अगर कोई थोड़ा सा मतलब 3 या 4,000 और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे, तो इस गोटे की लेस की जगह वो कटवर्क को एप्लिक करा सकते हैं, तो ऐसा लगेगा कि किसी ने काम किया। और वो एक्चुअली हम जा इसलिए नहीं सके क्योंकि वो नॉर्मल मार्केट में रिटेल में जो है वो बहुत महंगी मिल रही थी। और अगर वही चीज मैं होलसेल मार्केट, जो कि कागजी बाजार है जहाँ पे लेसेस की होलसेल मार्केट है, वहाँ पे जब आप इस तरह के कामों के लिए ना, जब आपको लेसेस तो आप सीधा कागजी बाजार अलग है, कागजी बाजार पे करीब, लेकिन इनके नाम अलग है, क्योंकि कागजी बाजार में पूरी लेसेस की होलसेल है। तो आप वहाँ से जाएं और वो बल्क में उठाएं, क्योंकि देखे ना कितनी लेस लग गई ना, 14 गज 15 गज, गरारे के नीचे भी लगी है। तो ये आपको महंगी वाली लेस वहाँ पे जब वो बल्क में देते हैं, लाइक 16 गज 15 गज आप अगर एक साथ उठा लें, तो वही चीज जो बाजार में आपको 1000-1200 की मिल रही होती है, वो वहाँ पे 200-300 रुपए में मिल Oh my God! जी। तो बट हम चूंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं था तो हम नहीं जा सके, इसलिए हमने गोटा यूज कर लिया। बट यू कैन एक्चुअली पुट एक्सपेंसिव वर्क वाली, लेकिन बल्क में आप होलसेल से उठा लें। तो आई मीन काम हुआ हुआ, सोचें अगर इस वक्त अगर वो लगाई हुई होती तो ऐसा लग रहा होता है जैसे हमने काम करवाया है। ठीक है, अच्छा एक ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट हमने ख्याल रखा, इसकी आप देखें शी इज वेरी स्किनी, और इसकी ये ब्यूटी बोन्स वगैरह काफी एनहांस हुए हैं। अगर ये बच्ची उस वक्त मेरे साथ नहीं होती तो मैं रॉन्ग नेकलेस पिकअप कर लेती, बिकॉज जब आपकी इतनी ऑब्वियस ब्यूटी बोन्स होती हैं तो कोई भी नेकलेस बैठता नहीं है कभी कभी। तो चोकर जो भी लेना था वो मुझे इसकी गर्दन के साइज के हिसाब से लेना था। हमने 3 चोकर जो कि अच्छे बजट में, हमें सस्ते बजट में मिल रहे थे, वो हमने माइनस इसलिए किए। अच्छा वो ये देखिए ना, ज्वेलरी भी खरीदना एक आर्ट है भाई। आप अक्सर होता है सासें जो है बगैर बहुओं की चली जाती है। यही इसीलिए मैं ये पॉइंट क्लियर कर रही हूं। चलो गोल्ड की ज्वेलरी ले रही होती तो और महंगी होती है। गर्दन का साइज अलग था, कोई भी नेकलेस बैठ ही नहीं रहा था गर्दन पे। और जब तक नेकलेस बैठा हुआ ना हो ना, तो वो खूबसूरती जितनी भी प्यारी सुराईदार गर्दन है, लेकिन अगर आपने सही नेकलेस साइज का फिट का नहीं पहना है, वो बहुत ही अजीब लगता है, लटक रहा होता है। तो फिर फाइनली हमें ये समझ आया तो हमने ये लिया। अब आप देखिएगा कि तैयार होके क्या निकलती हैं, क्या आप जो अम्मा है ना, देखिए आफत ढाएंगी। तो वो यहाँ स्मार्टनेस, यहाँ पैसे की नहीं, स्मार्टनेस, दिमाग की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि घर में माँ बेटी में से कोई एक स्मार्ट हो, आपके ख़ानदान में कोई एक ज़रूर होता है जिसकी स्मार्टनेस पे आप बारे जाते कि यार ये तो
ज़बरदस्त हैं, आपने घर ऐसा सजाया हुआ है आपने, सो आप उनसे रुजू कर कर उनको साथ ले जा सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक सलीका बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वाला सेंस, यूर राइट निदा, हर किसी में नहीं होता कि कपड़ों को कैसे यूटिलाइज करना है, या यू नो घर की कोई चीज़ है, या किचन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी नहीं पता होती। ये सिर्फ उन्हीं लोगों से समझ आती है या उनसे टिप्स लेके जो खुद ऐसे होते और खुद आपको शौक भी होना चाहिए। एंड देयर इज नो हार्म इन यू नो आस्किंग फॉर द हेल्प। अगर लेट्स सपोज जैसे मेरा और सादिया का बहुत पुराना रिश्ता है, मैं थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स मेरे वीक हैं, घर के दराजें आप मेरी देखें बिखरी भी पड़ी होंगी, ये लिटरली ब्लो ड्राई करने आधा घंटा मेरे सैलून पे आती थी और सारे ब्रशेस इधर रखो, कंघियां इधर रखो, ये तो शी इज गुड एट इट, आई एम नॉट गुड एट इट। अच्छा, व्हाट आई एम गुड एट इट, व्हेनेवर शी हैज टू गो समवेयर शी विल कॉल मी, बीनश मुझे कपड़ा जूता मैचिंग ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो हर किसी का अपना फोटो, सबकी अपनी स्पेशलिटीज हैं, सबका अपना अपना फोटो है। सही है, तो हेल्प तुम आओगी इधर बिल्कुल और तुम अपना मेकअप शुरू करो। मैं फिजा की तरफ आ रही हूँ। फिजा, इतनी यंग सी बच्ची है, प्यारी सी, तुम इसके ऊपर क्या बेस लगा रही हो? मैंने इसके ऊपर ब्रांड बता सकती हूँ? ब्रांड बता दो। लिक्विड बेस लगा मैंने रही हो इसको क्या? लिक्विड की नार्स की लगाई है, शेयर ग्लो। और इसके अलावा क्योंकि इसके ऑलरेडी मॉइस्चराइज था फेस के ऊपर, तो मैंने इसको सिर्फ लाइट सा क्लिनिक की सर्च क्रीम जो है, सर्च क्रीम वो लगाई है मॉइस्चराइजर के लिए, क्योंकि उससे बेस अच्छी ब्लेंड करती है, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो, वो कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद फिर मैंने इसको नार्स की बेस के बाद फिर मैंने ये टार्ट का कंसीलर थोड़ा सा लाइट सा किया, ताकि इसके जो आंख है ना वो अलग से इन्हांस हो जब मैं मेकअप करूँ। अच्छा, पता है आप चाहे कितना भी महंगा जोड़ा ले रहे हैं और अगर आप मेकअप करने के लिए गलत जगह चले गए, वाट लग जाती है आप बिल्कुल। या अगर आपने महंगी ज्वेलरी, महंगा जोड़ा नहीं पहना और आपका मेकअप अच्छा है, आपकी पूरी स्टाइलिंग अच्छी है, स्टाइलिंग अच्छी है, खुद ब खुद आप अच्छे लगने लगते हैं, क्लास नहीं है। बिल्कुल। अब आप उधर हो जाए, मैं इन लोगों से बातचीत करूँगी कि बीनेश और फिजा जो है, ये दोनों जो है वो अब बिजी हो गए मेकअप में। बीनेश, तुम भी बता दो कि तुम इसके ऊपर कौन सी बेस इस्तेमाल करी हो? पहले मैंने सिरम लगाया है ताकि थोड़ा सा जो है वो स्किन हाइड्रेट हो जाए, क्योंकि आपको पता है आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ड्राई हो रहा है, बहुत अजीब सा ड्राई सा हो रहा है। और उसके बाद जो है वो, चूंकि आप इनकी स्किन पे देखें कोई एज बहुत ज़्यादा कोई डार्क पिगमेंटेशन नहीं है, वन टोन है स्किन, लेकिन कहीं कहीं से बस है, तो वो थोड़ा सा कलर करेक्शन दूंगी। और फिर उसके बाद जो है वो मैं मुसरत मिसबा और नार्स को आज मिक्स करके आज तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। सही बात, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ। और होता है ना, जैसे मैंने वही कहा, खानदान में कोई एक ऐसा होता है जिसको पकड़ के चलो सब। अब जैसे सादिया शोबिज में है, तो सादिया के खानदान में जितनी शादियाँ होती है, मशवरे आपसे जरूर होते होंगे। मैं और आलिया दोनों, हम दोनों। आलिया बार्गेनिंग बहुत अच्छी, मंगियों के मेकअप्स किए हुए। मुझे सब पता है। एक दिन मुझे कोई इनके घर किसी कजिन सिस्टर की शादी या निकाह था, आई डोंट नो, मैं इनवाइटेड थी, मैं घर पहुंची हूँ, मैं कमरे में गई, अच्छा सादा किधर है, मैं अक्सर इसके कमरे में वॉक इन करती हूँ, मैं देख रही हूँ दुल्हन तैयार करी एक औरत, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा यार मुझे बता देती, मैं नहीं देखो मेकअप कैसा किया है, मैंने कहा वाओ। सो अब आप लोगों का ये रोल होता था, वही वाली बात है कि आपने शादी के जोड़े तैयार करने, इवन हमने मर्दों के भी जोड़े बनाने होते थे। ये सबसे बड़ा मसला होता है कि सादा आना आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये लड़के ना इनकी समझ नहीं आती। अब हम लोगों को होता था जरा कॉम्बिनेशन के साथ चले, अभी जैसे ना बिलाल की शादी हुई तो हम लोगों ने तो भाई बनारस मार्केट गए, वो मेरी फेवरेट मार्केट है, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ उसका। हमने वहाँ से थोक से कपड़ा उठाया, क्योंकि लड़कों के हमें 2-2 मेहंदियों के, माइयों के इसके बनाने थे, और फिर दूल्हा के 2-3 एक्स्ट्रा भी जोड़ने चाहिए, तो बड़े अच्छा रॉ सिल्क जो पाकिस्तानी डिटेल में आपसे पूछूंगी एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, ये वाली चीजें ऐसी हैं कि आपको डायरी और पेन लेके बैठना पड़ेगा। इस वक्त शादी का सीजन शुरू हो चुका है और जिनकी दिसंबर में है वो तैयारियां भी करें, बाजारों के चक्कर लग रहे हैं, मगर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या खरीदना है, ये आपको ये लोग बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे कुछ स्मार्ट लोगों का जो सलीका है वो आपके सामने आ रहा है। और ये वाली बात है ना, शोबिस के लिए बोलते हैं, खासतौर पे यहाँ पे जो ख़वातीन काम करती हैं उनको तो सलीका छू के नहीं गुजरा, लेकिन मैं इतने सालों से ये प्रूव करके दिखा रही हूँ अलग अलग लोगों को बुला के कि ये कितने सलीकाशार लोग हैं, काम भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, घर भी बना के रखते हैं, और फिर अपनी मदद की वजह से, अपनी स्मार्टनेस की वजह से अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प भी करते हैं। सो यहाँ बीनश बिजी हैं पूरा एक पैकेज तैयार करने में कि ये देखें
कैसी दुल्हन तैयार हो रही है। यहाँ फिजा बिजी है मेकअप में, मैं जा रही हूँ सादिया और आपके पास तबस्सुम के पास, और इससे पहले के सादिया से मैं बात कंटिन्यू करूं जो बताई थी। प्लीज। मैं तबस्सुम का जोड़ा दिखाना चाहती हूँ शादी का और मैं इसलिए हैरान हो रही देख के। कितने साल पहले शादी हुई थी आप? मेरी शादी 30 इयर्स पहले। 30 इयर्स के बाद जब 30 ये साल बाद शादी जोड़ा का जोड़ा हसीन काला नहीं हुआ यार सादिया, तो हैरान हो रही हूँ। से इतिहास से रखना। बिल्कुल, मैं तो पता है इनको लॉन में लपेट के फिर उसके ऊपर एक और चादर में लपेट के कपड़ों को उल्टा करके रखती हूँ। और प्लास्टिक में रखती होंगी। प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, कभी भी काम वाले कपड़े को प्लास्टिक में रखेंगे, उसका माशाल्लाह। जो तार वाला काम होता है ना, जो दबके का काम होता है, वो काला हो जाता है। अच्छा। तो हमेशा लॉन के अंदर आप उसको लपेट के रखें। वाह नाइस। वाओ यार, मतलब इतना चमकदार, मैं तो हैरान हो रही कितना अच्छे से आपने अभी रखा भी है। आप मतलब इसकी चमक कुछ भी बना सकते हैं। वहाँ दोबारा मेरी इसको बेटी पहन मुझसे कह रही थी मैं शादी का जोड़ा आपका यूज करूंगी किसी चीज में। मैंने अपनी मेहंदी पे पहन सकती है, अपनी माइयों पे पहन सकती है, मतलब आप किसी देखिए चीज़ पे कि पहन कितना सकती है। संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, अब आप मुझे दोबारा बताएं कैसे रखती हैं आप, क्या क्या करके? मैं एक तो इसको उल्टा करके तय करती हूँ। अच्छा, फिर इसको मतलब लाइक ऐसे लॉन के कपड़े के अंदर ठीक है, लपेट के इसको एक तह में लपेट दिया। उसके बाद एक जैसे कॉटन का हमारे मटेरियल होता है ना चादरों का, उसके मैंने छोटे छोटे इतने बड़े बड़े पीसेस बनाए में। फिर इसके अंदर लपेटती हूँ, लेकिन प्लास्टिक में नहीं लपेटती। लॉन के बाद फिर कॉटन में लपेटती फिर कॉटन में लपेटती हूँ। ओके, और लेकिन प्लास्टिक में नहीं लपेटती? प्लास्टिक में नहीं लपेटती, क्योंकि अक्सर लोगों ने प्लास्टिक के में लपेट के रखा होता है। प्लास्टिक में क्या होता है कि इनका काम काला हो जाता है, या नलकियों का काम है, या मोतियों का काम है, या दबके का काम है, उसका क्या होता है वो दब जाते हैं। अच्छा, तो मुझे जब मैंने लिया था तो उसने मुझे बोला था इसको आप लॉन में और कॉटन में रखिएगा। तो मेरे सारे कपड़े जो मेरे अपने शादी के हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, जिनको मैंने भी संभाला हुआ है, कुछ उसमें ऐसे हैं जो नहीं पहनने के काबिल रहे, लेकिन अभी भी वो मेरे पास रखे हुए ऐसी हैं कि उसको कुछ ना कुछ डिजाइन करके डिफरेंट कर सकते हैं। तस्वीर भी दिखाओ जरा, इनकी सबको यकीन आ जाए कि शादी का जोड़ा। ये देखिए, ये देखें, यही जोड़ा है शादी का। तस्वीर भी देख ले। ओह माय गॉड, तस्वीरों में एक अलग से वो कलर वो भी आता है। और अब देखिए दुपट्टा लेने का फैशन अलग तरीके का था उस वक्त। हाँ, उस जमाने में तो इस तरह के फैशन नहीं होते ना, क्योंकि उस जमाने में हमारी देखें शर्ट प्लेन होती थी, क्योंकि हमारी ज्वेलरी पे प्लेन शर्ट पे पूरी ज्वेलरी नजर आ रही थी। सतलड़े का बड़ा शौक था, फैशन था, और अब ये दोबारा से आया है। अब देखें चोकरों का फैशन और एक बड़ी माला का फैशन आ गया, क्योंकि अब वो चोलियों पे काम होता है, शर्टों पे काम होता है ना, तो आप ऊपर चोकर पहन लेते हैं और एक माला डाल लेते हैं। अच्छा, अब आप अपनी जोड़े की जर्नी बताएं, आपने जो बनवाया था कैसा था, क्या था? मैंने जो बनवाया था बेसिकली मुझे किसी का जोड़ा बहुत पसंद आया था, किसी डिजाइनर का। अच्छा, बट एक्सपेंसिव बहुत था। अच्छा, अब दिल आ गया कि लेना है। अम्मी को लेके गई कि भाई मुझे ये पसंद है, क्या करें क्या करें। अब हमने अच्छी तरह मुआयना करा। उस जमाने में इतना तो फैशन नहीं था कि पिक्चर्स का हो कि आप खींच लें, तो दिमाग में एक स्केच सा नहीं आदमी बना लेता। तो क्योंकि मेरा भी अपना पर्सनल शौक बहुत है, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैंने इसका डिज़ाइन कर लिया, हम इसको घर जाके थोड़ा ड्रॉ करेंगे। मेरी अम्मी की एक फ्रेंड थी, वो उस ज़माने में तो औरतें घरों में कपड़े बनाया करती थी, कि जो भी डिज़ाइनर्स दुल्हनों के होते थे, बरी के कपड़े होते थे, तो अम्मी की मेरी ये बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो मैंने अम्मी से कहा मैं आपको डिज़ाइन पेपर पे ड्रॉ कर दूंगी, उनसे कहेंगे इससे सिमिलर मिलता जुलता हमें बना दें। तो हमने एक पेपर में मैंने घर जाके, जैसे इसका बॉर्डर बना हुआ है, ये चीज़ें, तो ये हमने कुछ कुछ अपने स्टाइल से बना के उनको दिया। फिर उनको जब हम गए दिखाने, तो उसने मुझे एक रेंज दिया कि मैं इतना बनाऊंगी। करते करते हमने कोई 45-50 के अंदर इसको कहा कि बनाते। उस जमाने में 45-50 भी बहुत हुआ करते थे कि जी पता नहीं कितने का जोड़ा बना लिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपने काम वाले डिजाइन दिखाए। अच्छा, कि इसमें से तुम बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए। अच्छा। तुमने मुझे डिजाइन तो बता दिए, बट तुम्हें क्या काम चाहिए। फिर मैंने किसी में से एक, जैसे ये कैरी वाला बूटा निकाला। किसी में से मैंने कहा मुझे छन ज्यादा डालिएगा, बारीक वाली, क्योंकि छन कभी काली नहीं होती और काम काले बहुत हो जाते हैं। अक्लमंदी। तो मैंने उनसे कहा मुझे बिल्कुल ऐसा दीजिएगा जिसमें से मेरा कपड़ा कम हो लेकिन छन बहुत हो, और दबके का काम और ये काम मत कीजिएगा ज्यादा, क्योंकि वो बहुत जल्दी ना फिर मैला मैला, और उसके ना वो तार भी खींचते हैं आपके कपड़ों के साथ निकल के। तो उन्होंने मुझे 3-4 डिज़ाइंस दिखाए, और फिर उन्होंने मुझे इसका एक छोटा सा पैटर्न बना के दिखाया। जब मैं तब बाद में उन्होंने हमें बुलाया कि आके देखे, मैं इस तरह शुरू कर रही हूँ, कलर आपको ये चाहिए, मैंने ये कलर पे एक छोटा सा पैटर्न बनाया। तो हम दोनों ने प्रूफ कर दिया कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बनाए। फिर जब बन के आया तो जाहिर है आदमी इतना एक्साइटेड हुआ होता है उस वक्त तो कि ओ वाह बहुत अच्छा बन गया। तो इस तरह हमने उस वक्त हमें 1,25,30 का दे रही थी, हमने कम करा के अपने बजट में, जो हमारा बजट था, हम उसमें लेके आ गए। मतलब आप 50% से भी लेस पे आ गए हम। वो सबके अपने अपने अलग बजट अलग होते हैं। तो ये आपके जोड़े की कहानी। और देखिए माशाल्लाह 30 साल बाद भी
वैसे ही ग्लिटर कर रहे हैं। बस ये है कि संभाल के रखें, अपने कपड़ों को जितना आप खुद संभालेंगे, परफ्यूम ज्यादा नहीं लगाएं। अब ना ये होता है कि अब इसका तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी पे पहले बॉडी मिस्ट लगा लें, कपड़ा पहने, परफ्यूम लगा लें, फिर शर्ट पहने। कभी भी शर्ट के ऊपर परफ्यूम नहीं लगाएं। तो अब जैसे ये प्लेन है, इस पे सब दाग आ जाए, येलो हो जाता है। हाँ, अच्छा, अब मैं दोबारा मेकअप की तरफ चलूं, जरा देखिए कहाँ तक पहुंची जर्नी मेकअप की। ये फिजा का शॉट है कि बीनेश का शॉट है? मुझे अच्छा, वो बीनेश का शॉट था। तो ये लोग भी जल्दी जल्दी से मेकअप करें, आई मेकअप हो चुका है। और बेसिकली आज हमारा फोकस मेकअप से ज्यादा ये है कि वो लड़की कैसे लगने वाली है, पूरा ओवरऑल पैकेज क्या निकलेगा। फिर उसके बाद इनकी एक ट्रेनिंग भी होगी कि इनको चलना कैसे है, कैसे कैरी करना है। अक्सर बच्चियों का देखें आप, यूं कंधे रहते हैं, तो आप चाहे कितना भी महंगा जोड़ा पहना देंगे, वो एक कैरी नहीं कर पाती। कंधे यूं रहना और एक च्युइंगम। आजकल के बच्चों में तो किसी की भी शादी में जाऊं और दूर से देखे, मैं वहीं से इशारा करती हूँ, फिर को फौरन पे कोई च्युइंगम। हर तस्वीर, हर मूवी में आपका मुंह चल रहा है। अच्छा, अब मैं चल रही सादिया की सलीके शादी की तरफ। ये और खाली आदमियों के लिए, खाली खवातीन नहीं, आदमियों के लिए भी खानदान के जो हैं वो कपड़े डिजाइन। मतलब हमारे यहाँ तो ये होता है पूरा पैकेज है। इवन आलिया की शादी थी तब भी भाइयों की शेरवानियों से लेके हर चीज़ हम लोग खुद बनाते थे जाके, कुर्ते वुर्ते भी। तो अभी भी हमने, मुझे जैसे बता रही थी, बनारस गए और वहाँ से हमने कपड़ा उठाया। अच्छी पाकिस्तानी रॉ सिल्क आती है। अच्छा। देखिए ये वाले कपड़े ना बहुत ज्यादा पहने नहीं जाते लड़कों के खास पे। और आजकल उनको आया हुआ जी बॉडी फिटेड हो, स्ट्रेट कट का पजामा हो, तो ये इसमें इतने महंगे कपड़े पे मैं कहती हूँ खर्चा नहीं करना चाहिए। तो उसमें आपके पास कलर्स बहुत अच्छे थे, तो मैंने वो वहाँ से सारे कलर्स उठाए। एक पिस्ताशियो ग्रीन जो बिलाल ने अपनी माइयों पे पहना, वो बड़ा ही हसीन लगा था। और शीशे वाला आजकल काम बड़ा चल रहा है रॉ सिल्क में ना, मिरर वर्क का, उसकी मैंने उसकी कोटी बनाई थी। जरा बिलाल की तस्वीर दी आपने? नहीं, उसकी तो मैंने नहीं मांगी नहीं थी, लेकिन बिलाल की पिछली उसमें अगर देखे हो तो वो बड़ा था। कभी होगी तो मैं दिखाऊंगी। इसी तरह हमने सबके कपड़े, ये क्या है? ये देखे आप तस्वीर भी। अच्छा नहीं, ये तो मेरी एक फ्रेंड है। अच्छा, मैं करीब इसका जोड़ा मैंने बनाया था। और ये ग्रीन कलर है, ग्रीन एंड रेड पे। ये शादी का जोड़ा है। मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ ताकि वो हो। ये महरोज में बच्ची होती है। अच्छा। और क्योंकि महरोज ने मेरे साथ टाइम बहुत स्पेंड किया था। बच्चे जब मैं काम करती थी ना, तो उसको बड़ा था कि सादिया जी आपने मेरा जोड़ा बनाना है। और मेरा जो बजट है ना, वो सादिया जी प्लीज़ आप किसी भी तरह करके मुझे अच्छा जोड़ा दे दें, बस 20,000 में दे दें। मैं कहा 20 बेटे, 20 में तो कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि अड्डे वड्डे आपको 10 चीज़ें देखनी होती है, उसको हैवी जोड़ा चाहिए था। तो आप इस जोड़े की हैवीनेस देखें। और ये जोड़ा मैं खींच तान के इसका 30 तक में लेकर आई। और ये कितने अर्से पहले की बात है? ये समझे कुछ 10 साल से भी कम अर्सा है इस बच्ची की शादी का। लेकिन ये इसकी जो हुई, और ये दुनिया ने देख, मतलब जब महरोज में ये तैयार हुई तो वो आज भी ये लोग कहते हैं कि वही कमाल जोड़ा इसका बना था। और बड़ा हसीन डबल, और पूरा ये हैवी दबके का ये काम है, पूरा हैवी काम। ओह वाह वाह। और दिखाया सादिया ने जो तस्वीरें दी हैं किनके के कपड़े बनाए हैं। नहीं, औरों की तो मेरे ख्याल मैंने नहीं नहीं, अदनान भाई की आप कह रही थी ना, वो मिली नहीं मुझे, मेरा फोन चेंज हुआ, वरना मैं दिखाती। अदनान का मैंने बनाया था अभी इसी तरह रॉ सिल्क लेके पाकिस्तानी और एमरल्ड ग्रीन कलर में। अच्छा। वो मिली तो मैं किसी और शो में दिखाऊंगी। और सितारों वाली आजकल बड़ा रॉ सिल्क पे ही चल रहा है, सितारों की ना क्रॉस वाली, उसकी मैंने वेस्ट कोट बनाई थी। अच्छा। पहले तो हमारे मैंने बहुत नखरा किया, मैं ये क्या लड़कियों वाले कपड़े, और जब पहना तो फिर अरे यार बेगम भी तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। मैंने कहा हाँ, कुछ चीजें पहन के अच्छी लगती हैं। जरूरी थोड़ी कि औरतों वाली चीजें तो आप वो बनाने का तरीका होना चाहिए कि आप किस तरह उस चीज को लेके यूज कर रहे हैं। तो ये सारी, और अगेन फिर मैं ये कहूंगी कि अब जैसे ये इसका जोड़ा है बच्ची का, अभी से मुझे ये दिया दोबारा, कह रही मैं आपको ला के दूंगी। मैं इसका सारा काम काट के, मैं हमेशा ये करती हूँ, अभी ने बताती, साड़ियों के इतने हैवी मेरे साड़ियों के काम है, उनको मैं काट के अब नई साड़ियाँ उस पर छन ऐड करवा दिया। आपकी साड़ी न्यू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक में ऐसा किया था कि इंडियन साड़ियाँ मैंने मंगाई थी। अच्छा। उनके ऊपर भी बॉर्डर होता है और नीचे भी होता है। अब क्या होता है कि ऊपर के बॉर्डर में जब आप प्लीटें डालते हैं ना, तो वो बहुत मोटा गुट्ठल सा बन जाता है। तो मैंने पूरा बॉर्डर काट दिया ऊपर का, पूरा बॉर्डर काट के मैंने उसको कहा कि टेलर को अब इसकी बेल्ट बना दो। और ऊपर का क्योंकि इतना खूबसूरत पूरा बनारसी बॉर्डर था, मैंने एक प्लेन कपड़ा लिया, उसके पूरे फ्रंट के ऊपर यहाँ पे कंट्रास्ट बॉर्डर लगा दिया उसका। तो वो एक साड़ी से 2 साड़ियाँ बन गई। तो मतलब ये आप अपनी चीजों को यूटिलाइज कैसे मुझे तो अभी सिर्फ एक्साइटमेंट ये है कि जो मेरी दुल्हनें हैं
वो क्या तैयार होके लगने वाली हैं। फिजा जो है ना वो मगन है इस वक्त मेकअप में, बीनिश भी उधर मगन है। मैंने कहा इनको डिस्टर्ब ही ना करो ना, खो के मेकअप कर रही हैं। हाँ। अच्छा, बीनिश का तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट हो गया। और फिजा तुम कहाँ तक पहुंची? बस लाइनर हो रहा है। लाइनर हो रहा है। फिजा ने लाइट मेकअप रखा है ना। अच्छा, उम्र छोटी है ना तो फिर बड़ी लगेगी एकदम से, बहुत जेवर ज़्यादा। वेवर पहन के फिर एकदम आप बड़ी लुक। और ये आंखों को इतना ब्लिंक कर रही है, इसको मैंने ग्लिटर नहीं दिया, वैसे भी विंटर्स है तो फिर मैंने इसको सॉफ्ट सेटल गोल्ड का शेड लगा दिया। अच्छा। ताकि कैरी कर सके, क्योंकि इसकी चीज़ों में गोल्ड बहुत है। बहुत तो गोल्ड है। ही इनहेंस कर दिया डल गोल्ड के साथ, ताकि चीखे ना मारे। तो एकदम से चीखे मारता है ना, मैं भी हूँ शादी। कुछ लोग तो बहुत भर के गोल्ड लगा देते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा। कुछ आंखें भी होती हैं जिन पे ना ग्लिटर सूट करता है। कुछ आंखें होती हैं जिनमें ग्लिटर नहीं अच्छा लग रहा होता, तो वो भी बहुत किसी भी मेकअप आर्टिस्ट बच्चियों को भी खुद भी सोचना चाहिए। वो आपके फीचर्स को देख के। नहीं, कुछ बच्चियां सोच के जाती हैं ना। हाँ। जैसे जब एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, बीनिश ने मेरे ना 7 स्ट्रीक्स डाली थी मेरे एक ड्रामे के लिए। तो हर तरह का बंदा इसके पास उठ के वो तस्वीरें लेकर आता था, हमें सादी इमाम वाले बाल बना दे, हमें सादी इमाम वाले बाल। हर किसी के बालों में डिफरेंट तरीके से आते हैं, किसी का कोई अलग होना किसी का मेहंदी का इशू, किसी के रूट टचिंग का इशू, 10,000 मसले। मैं कहती थी, मैं इसको फ़ोन कर करके जब भी मेरे पास कोई ट्रबल मेकर आता था, नहीं हमें यही चाहिए, आप आइए, मैंने कहा आप आए, आप ही समझाएं इनको, मैं नहीं समझा सकती। अच्छा, बहुत से लोगों पे पता है बहुत सारी चीजें वो लोग अच्छा कैरी नहीं करते ना, तो सूट नहीं करती फिर। तो आप जैसे अब तुमने कराया, तुम उसको अच्छा कैरी कर रही मैं कैरी अच्छा है, मेरे बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा कैरी करने पे मैं इन खातून की कहानी सुनाती हूँ। हम एक जा रहे थे ट्रिप पे। ट्रिप से पहले इनको एक ड्रामे में मैंने ब्लू ब्लैक जो बाल होते हैं ना, जो लेबनीज वगैरह आजकल आपने देखा होगा, तो वो एक ड्रामे में मैडम को शौक हुआ ब्लू ब्लैक कर दो। मैंने कहा सादिया ब्लू ब्लैक करवाओगी, 8 महीने तक मेरे पास कलर शेड चेंज कराने मत आना, मैं नहीं करके दूंगी, बाल ख़राब हो जाएंगे। शी इज़ लाइक हाँ कर लो। ड्रामा निकला, उसके बाद हमारा ट्रिप था, तो मुझे कहती है सुनो कितने दिन का ट्रिप है? मैंने कहा 7-8 दिन का। नहीं, 10 दिन का था। 10 दिन। तो कहती है कट डाउन करके चल पड़ते हैं ना, हम ज़ियारत पे जा रहे थे। कहती वैसे ही वहाँ हेड कवर करना होता है खूब, रोज़ रात को मुझे तेल लगा देना, प्रोटीन कर देना, सुबह में नहा लूंगी। कलर को। And she actually carried that bleach out in that whole country। और वापसी पे सडनली हमें 2 दिन दुबई रहना पड़ गया। मैंने कहा अब उतारो ना स्कार्फ ब्लीच वाले बालों के साथ। She carried that bleach वाले बाल। ओफ, शी इज अमेजिंग इन कैरिंग थिंग्स। जब बात आती ना कैरिंग की, मैं कहती हूँ इससे बेहतर कुछ कोई नहीं कैरी कर सकता। मैं कहती हूँ जिस चीज़ को आपने कॉन्फिडेंस से कैरी कर लिया ना, बस वही आपका स्टाइल भी बन गया और वही लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। देखो बच्चियों, तुम लोगों की आंखें बंद हैं लेकिन तुम लोगों के कान खुले हैं, है ना? तो ये सारी चीजें अब्सॉर्ब करो, चीजें सुनो। कभी कभार चीजें सुनने से भी आपको बहुत सीखता है का मौका मिलता है। तभी हम ये आज ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अनकरीब शादियां हैं बहुत सारी, और ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, जाहिर है। आपको पसंद ही हमेशा, आई डोंट नो क्यों महंगी चीज़ आ रही होती है कि महंगी है, लेकिन ये देखिए कि उससे क्या आपके पेरेंट्स को कितना वो कंफर्टेबल हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो उधारी या लोन बैंक हम से लोग जैसे मैं जाती कपड़े और जेवरों के लिए तो अब जैसे मैं कोई ज्वेलरी शॉप पे गई या काम करवाने गई, तो हमेशा उस चीज़ पे हाथ रखती हूँ, कहते हैं बाजी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, बट ये तो बहुत महंगी चीज़ पे आपने, अब कह रही मुझे बजट ये चाहिए। फिर मैं उसको कहती हूँ किस तरह तुम चीज़ें इसकी कम करके मुझे यही चीज़ इस कम बजट पे बना के दो। ज्वेलरी वाला तो मेरा ज्वेलर इतना लड़ता है, कहता है बाजी आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद करती हैं, आपकी अगर कहती है लाइट वेट में बनाओ। अगर आपकी 3 बेटियां हैं ना, तीनों बेटियां अलग तरीके की होंगी। एक बेटी होगी वो सोचेगी कुछ भी मैं कर लूं, बस अम्मी अब्बू को प्रॉब्लम ना हो। एक बेटी होगी तो वो कहेगी मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे तो सबसे महंगी चीज चाहिए। और एक बेटी होगी वो कहेगी जो अम्मी ने बना दिया, जो दे दिया वो काफी है। तो आपके बच्चे अलग अलग नेचर्स के होते हैं, आप वो उनकी फितरत चेंज नहीं कर सकते, मगर क्या कर सकते हैं आप, वो हम आपको आज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्या मुझसे को पूछे अब जो फ्यूचर आएगा ना, उसमें ना तो ये लचके गोटे छपके या ये किरने शिरने चलने वाली, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए अब जो थीम चलेगी ना, जो आगे जैसे मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो वो शादी पे मुझे बोलेगी कि मैंने कोई ऐसे कलरफुल या चमकीले कपड़े नहीं पहने, मुझे आप BTS थीम मेहंदियाँ के कपड़े बना दे, मेरे कपड़ों पे हर जगह BTS बना होना चाहिए।
मेरी अंगूठियों पे BTS होना चाहिए, फिर वो जंगकुक होना चाहिए मेरे झुमकों पे। देखो वो अभी छोटी है, हाँ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ फ्यूचर देख के कि तुम्हारी बेटी या मेरा बच्चा सब ऐसे जब ही ये लोग पहनेंगे। बड़े होंगे तो ये कहेंगे हम इन चीजों पर फजूल पैसे नहीं अभी भी हो गए बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे। अभी भी मैं हम लोगों के आपका अगर बजट है, आपने हमें कुछ देना है तो हमें हमारे अकाउंट में डलवा दें। एग्जैक्टली क्या हाँ, हुआ हम अभी रमा travelling, की माशाल्लाह मंगनी की है समीना ने, हाँ। ठीक है, हमारी मेरी भतीजी की, तो वो अब जाएगी कनाडा, तो शी सेड 2 साल बाद उसकी शादी है, कह रही मम्मा प्लीज नो कपड़ों पे खर्चा, हाँ, बेकार है। सादा शादी का जोड़ा का है वो मैं पहन लूँ, मेगा बेटा तो कट कट आ गया, पता नहीं किस किस का बन गया। ओके कोई मसला नहीं है, आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपको आप ना मुझे देने दिलाने में आपको जो देना मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा, मुझे कुछ फजूल नहीं चाहिए माँ, मुझे वहाँ जरूरत शादियाँ होगी। कोविड के बाद शादियाँ भी ऐसी हो गई हैं, आप देखिए, ज्यादा हाँ, नहीं करना, नहीं करो। ज्यादा खर्चा मैं बताऊं नहीं, एक चीज, ज्यादा कोविड events। के बाद आप देखें लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आ गई कि जो इतनी फजूलियात कर रहे थे वो कम हो गई हैं। हाँ। कम अब वो जो इतनी नहीं, सारी उन तकरीबें बच्चों को होती पता है कि थी, हमें अच्छा वो कम हो लैपटॉप गई। चाहिए ना कि हाँ। अच्छा जेवर चाहिए। मम्मा जेवर का क्या करूंगी, मेरा ये लैपटॉप मेरी पढ़ाई है, कितनी अच्छी मेरी बात। ये जरूरत है, हाँ। मुझे प्रिंटर चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो हाँ। जो चीजें जरूरत की है। आप बिल्कुल। कहती मुझे जहेज आप बाद में दीजिएगा, पहले अभी ये तो दे दे, समझे, ये जहेज आप कट कर देंगे सारी। और वैसे भी बेहतर है ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करना। चीजें हो हाँ। गई हैं। कि अगर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, जैसे हमने इमिटेशन ज्वेलरी ली, हमने सोने पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया, इससे बेहतर है बच्चों को उम्रे का टिकट दे दिया शादी के बाद, वो उम्रे पे चले गए या फिर आगे घूमने चले गए, टूर कर लिया, कोई ये अवेयरनेस हो जाती है अवेयरनेस करानी आपकी। पड़ेगी ना, ये चीज़ों के लिए भी तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम इन फजूलियात पे पैसे ना खर्च करें और सबसे कम बजट में अच्छी चीज़ बनाएं। इम्पोर्टेंट बात मेरे ख्याल से दिमाग खोलना चाहिए पब्लिक को कि जब बच्ची की शादी कर रहे हैं ना उसको अपने पैरों पे खड़ा करें पहले। हाँ। सबसे जेवर पहले हो ना हो, तालीम से बड़ा पैरों पे जेवर खड़ा क्या कर दें। हो सकता है, खुदा के वास्ते उसके बाद तालीम शादी दे। करें। बिल्कुल। क्योंकि हालात का कुछ नहीं इंडिपेंडेंट बनाए ताकि अल्लाह ना करे जिंदगी के किसी मुश्किल वक्त पे अल्लाह ना करे उसका कोई सामना होता है उस वक्त से, तो उसको ये पता हो कि मैं खुद भी मुकम्मल। हाँ। सो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और बीनिश और फिजा का शाहकार देखते हैं, वो पैकेज जो तैयार किया है। बीनिश ने खर्चा किया 20,300 रुपए का, फिजा ने खर्चा किया 19,000 कितने का था, 600 का, 900 16,000 16,000 16,600 का, और जेवर ज्वेलरी सब कुछ मुकम्मल है, आपकी पसंदीदा चीज़ आपके बजट के अंदर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है आज का शो करने में, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो जो लग रही हैं और वो जो लगने वाली हैं थोड़ी ही देर बाद, तो उनकी अम्माओं को दिखाएं तो वो तो एक्साइटेड हो जाएंगी माशाल्लाह। अपने आप को देख के एक्साइटेड हो जाएंगे, इनको तो अभी पता नहीं है। तैयार है बीनिश? लाओ यार भाई दिखाओ, तुम खड़ी हो, वॉक करके जाओ। बहुत ही प्यारा बीनिश तैयार किया तुमने, थैंक यू। वेरी नाइस। बेनिश फिर आज ये अनाउंस भी कर दो ना, कॉम्प्लीमेंट्री इसको मेकअप कर देना ना शादी पे। इसको हाँ। शादी तो करे। हाँ। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है खुली, सुबह जो आई है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि देखिए ना, लाइक ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है तो ज़रूरी नहीं है हाँ। कि आप बहुत अच्छे लगें। कम पैसे में भी अपनी चादर देखकर पैर फैलाएं और आप अच्छे लग सकते हैं। सिर्फ आपको दिमाग से चलना है, दिमाग का खेल है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक सर्टन जिनके पास बहुत बैंक बैलेंस है वो लोग ही खुश हैं। बहुत सारे लोग ऐसे खुशहाल हैं जो एक मिनिमम अमाउंट में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। जैसे मैं जब बाज़ार में गई तो अब आना जाना नहीं होता ऐसे बाज़ारों में जहाँ सस्ते, क्योंकि स्पेशली मैं जिन मार्केट्स में घूम रही थी वहाँ बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे आपको चीज़ें मिलती हैं। सो द काइंड ऑफ क्राउड कम्स देयर इज़ वेरी इकोनॉमिकल चीज़ों को पसंद करने वाला। मैं अपने आसपास भी नोटिस करी थी, बच्चियाँ जो माओं के साथ आई हुई थी, कोई खाला के साथ आई हुई, दे वर ऑल हैप्पी, दे वर बाइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
हैप्पीनेस कोई पैसे से नहीं खरीदी जाती। एंड देन अगेन वही बात है कि मैं वापस आके अम्मी से बैठ के डिस्कशन कर रही थी, यू नो, मतलब थ्रू योर टॉपिक्स एंड थ्रू योर शोज आई काइंड ऑफ रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ कि मैं अम्मी से कह रही थी कि अम्मी वैसे भी ये जो हम लड़कियां ख़ास तौर पे फर्स्ट क्रिएट करके रखते हैं कि जी इतने का जोड़ा तो वहाँ से जोड़ा तो इधर से ज्वेलरी, क्या शादी ज्वेलरी और कपड़े से चलती है? नहीं। बेसिकली आपका फोकस जिन मॉरल्स और वैल्यूज़ पे होना चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो अगर आपने कम बजट में सादगी के साथ अच्छा भी अगर आउटफिट बना लिया, लाइक दिस इज़ अ वेरी लो बजट आउटफिट, और शादी तो हो जाएगी फिर भी, और सब कुछ अच्छा लगेगा। हाँ। सलीके से आप कैरी करें, मेकअप अच्छा हो, हेयर अच्छा हो, डिसेंट हो, हाँ। सिंपल हो पर प्यारा हो। हाँ। So, yeah. ये मैटर करता है कि आपको इसने अच्छा कॉम्बिनेशन इसने किया, इसने मेकअप का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा किया कि उसको एनहांस कर दिया उसके हर चीज को। और ये देखिए चूड़ियां कांच की हैं। मैं यही अभी हाथ पकड़ के देखने वाली थी। ये मैंने खड़े रह के उससे बनवाया। आई वांटेड दैट कड़े लगाए हैं उसके साथ, बीच में ज्यादा कलर होता है, वो बना रहा था बीच बीच में गोल्ड ज्यादा लगा रहा था। आई वाज लाइक नो, आई वांट टू एनहांस द मरून, क्योंकि वो बेज कलर के साथ। चूड़ियां जब भी आप बनवाने जाए ना, चूड़ियों की भी असेंबलिंग आपके कपड़ों की डिजाइनिंग से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा कलर ज्यादा दिखाना है चूड़ियों में और कौन सा कलर कम दिखाना है। बिल्कुल। दूसरी भी दुल्हन हमारी तैयार हो चुकी हैं और क्या नथ पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, नथ। हाँ, नहीं आ रही तो छोड़ दो। ये इसकी कल हमने पहना के प्रैक्टिस की है पूरी। अच्छा। हाँ, एक जमाने में तो ये सर्कल का ये नथ का इतना फैशन था कि उसके बगैर लगता था दुल्हन इनकम्प्लीट है। अभी जरा दोबारा आया अब भी है। और बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इन अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज नथ एट द मोमेंट ऑफ निकाह इज इम्पोर्टेंट। तो हाँ, अक्सर होता है कि ससुराल से आती है और लगानी होती है और पहनानी होती है। भाई हमारी नाक छिदी थी सिर्फ इसलिए कि नथ आएगी तो पहनेंगे कैसे, तो वो नाक छिदी रो के कितनी अरमान थे ना आपकी नाक। हमारी नाक छिदी थी किस लिए? हमारे अब्बा ने एक दिन उठ के कहा बेटा तुम्हारी नाक छिदी बड़ी अच्छी लगेगी, पता नहीं हम देख पाए नहीं, तुम ऐसा करो तुम छिदवा लो नाक। मैं कहा जी चांद रात है यार, 2 दिन बाद आप कह रहे हैं नाक छिदवा लो जाके, हमें बड़ा शौक है तुम्हारी नाक छिदी भी देख लेंगे। तो मैंने चांद रात पे जाके नाक छिदवाई थी अब्बा की फरमाइश पूरी करने के लिए। ना दूर दूर तक कहीं शादी वादी का कोई नहीं। हमारी तो जब मंगनी हुई तो भाई वहाँ से हुआ कि नथ आएगी, अब टेंशन शुरू हो गई ना, और मैं तो इतनी डरपोक नाक तो नहीं छिदवाऊंगी। फिर अब्बू जान ने लालच दिया मैं तुम्हें डायमंड की नाक में कील दूंगा, छिदवा लो, ये कर लो। उस जमाने में घर में छेदते थे सुनार आके, तो उसने आके वो बाली डाल के जो वो तो जब बाली उसने दिखाई ना थोड़ी देर तक तो मैं यूं रोने लगी, मैं नहीं छिदवाऊंगी। बट सबसे वर्स्ट पेन आपको नाक छिदवाने पे होता है क्योंकि आप हर किसी की स्किन इतनी पतली नहीं होती है, पर ये नाक बाली से ही छिदती है। ये तो वो बेस्ट होती है। मैंने फिर बाली से ही छिदवाई थी और बाली चांदी की बाली। अच्छा, ये भी ऐसा कुछ होता है कि आप शादी से पहले ना छिदवाएं, कुंवारी लड़की ना छिदवाए, ऐसा कुछ लोग इस तरह कुछ होता है। बहुत लोग सोचते हैं अब कहाँ, अब तो आप यंग बच्चे। अच्छा, आई वाज बोर्न इन अ पर्शियन हाउस होल्ड, तो नाक छिदने का कोई ट्रेंड ही नहीं होता वहाँ पे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, बिकॉज दिस इज़ वेरी फॉर पर्शियन कल्चर, दिस इज़ वेरी इंडियन। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो हमारे कॉलेज के पीछे ही गल्फ होता था, तो हम सारी सहेलियां एक दिन गए कुछ करने, तो एक कुछ पियर्स करा रहे, कुछ मेरे कान सारे छिदे हुए थे, तो आज एक चलो मैं नाक छिदा लेती हूँ। मैंने नाक छिदवा ली और मेरी नाक की स्किन इतनी मोटी थी कि मुझे इतना दर्द हुआ। अब इतना पेनफुल फैशन करवा के मैं घर आई हूँ और अब्बू मुझे कह रहे हैं व्हाट हैव यू डन विथ योर नोज, इट्स नॉट लुकिंग नाइस, टेक इट आउट, टेक इट आउट। और मैंने कहा शिट, अब तो मैं इसको नहीं निकाल सकती। फिर खैर काफ़ी अरसे के बाद मैंने वो बाली निकाल, क्योंकि वो यू हैव टू कीप इट फॉर लाइक 15-20 डेज। फिर वो निकाला और दाना ना हो तो आप ये नहीं खा सकते, तो वो नहीं खा सकते, उसका भी बड़ा प्रॉब्लम है। इतने परहेज के बाद जब मैंने निकाला तो फिर आई वेंट टू माय डैड, आई वाज लाइक मैं ऐसा करती हूँ एक बारीक सा छोटा सा कुछ डाल देती हूँ, अ लॉट लाइक फॉर लॉन्गर पीरियड मैंने जो है वो वही पहना। अब जाके मैंने वो भी निकाल दिया, अब नाउ इट्स अगेन क्लोज्ड। अच्छा, अब अगर मैं तुम लोगों से मशवरा लूँ, क्योंकि तुम लोग बाजार अभी रिसेंटली होके आए हो, फर्ज करो कि ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, मरून एंड बेज जो एक्चुअली होता है। आई ट्राइड,
मैंने बहुत सारी जगहों पे जाके मैंने पिंक एंड वाइट का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया ताकि देखो वलीमे के भी तो जोड़े बनाने होते ना, बिकॉज चूंकि बारात का हमारा टॉपिक था तो वी वर रिस्ट्रिक्टेड टू टेक ब्राइडल कलर्स, बट अदरवाइज पेस्टल कलर्स में हमारे पास सस्ते में ज्यादा अच्छी वैरायटी। अच्छा, यस, वो कलर जो है वैसे डिसेंट कर देता है, डिसेंट कर देता है। पीच बहुत अच्छा था, वाइट एंड पिंक के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे थे, वाइट एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन ऐसे थे कि आपकी सोच है। तो आई वाज लाइक कि जितना आप पेस्टल की तरफ जा रहे हैं ना, उतना सस्ता आइटम भी महंगा लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये देखिए में मजा ही है। तो इवन ये भी हो सकता है कि आप अगर बारात पे पैसे खर्च कर भी रहे हो तो वलीमे में आप चला सकते हैं, क्योंकि वलीमे के आउटफिट बहुत सस्ते और बहुत डिसेंट थे। आई वाज लाइकिंग मोर ऑफ द पेस्टल कलेक्शन। मैरून कलर तो वही बात है ना, दुल्हनों के क्योंकि होते हैं तो उनकी जरा प्राइस ज्यादा रखते हैं। नहीं, आई टेल यू, जो बेसिक चीज, जो डिफरेंस मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो डार्क कलर्स होते हैं ना, इन पे अगर सस्ते गोल्ड का काम किया हुआ है या कुछ भी है तो वो थोड़ा सा कहीं कहीं रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। दैट इज वाई मैंने मैं चाहती मैं मरून तैयार ले लेती, मगर मुझे वो गोल्ड चीखता हुआ चाहिए नहीं था, मुझे एक सटल सा गोल्ड चाहिए था। सो अगेन जब वही चीज वही काम पेस्टल पे आता है ना तो उतना चीखता नहीं है। जब चीखता नहीं है, सिर्फ चमकता है, सिर्फ चमकता है तो प्यारा लगता है। तो मेरे हिसाब से जितने पेस्टल मैंने कलर्स वहाँ पे देखे, वो इवन बहुत भड़कीले या बहुत भरे हुए भी थे, तब भी वो बहुत प्यारे लग रहे थे। लिटरली पूरी पूरी कमीजें भरी हुई थी और बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन चूंकि हमें बारात पहना उन लोगों के जिन्होंने शादी में खुद ने जाना भी है, कपड़े भी तो है, बनाने भी तो होते हैं, घर वालों के भी तो कपड़े बनते हैं ना दुल्हन के साथ साथ। और जैसे निकाह का, वलीमे का, मंगनी का आउटफिट आप आराम से जामा क्लॉथ मार्केट से जाके कोई भी पेस्टल कलर उठा सकते हैं, जिसमें मिंट ग्रीन है, बेबी पिंक है, वाइट एंड गोल्ड है, ग्रे के साथ सिल्वर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। कटदाने का कपड़ा कितना अच्छा मिलता है। मैंने अब ये भी तस्वीर भेजी है, वो दिखाएगी कि हमने लम्हा के जो उसके मंगनी का बनाया था, वो कटदाने का पूरा कपड़ा लेके उसकी फ्रॉक बनाई, प्लेन दुपट्टा लेके उसका बॉर्डर लेके पूरा कटवर्क करवा लिया, तो वो इतना अच्छा लग रहा था। सब पूछ रहे थे किस डिजाइनर का है, मैंने कहा मेरी भाभी है, समीना खुद ही डिजाइन किया इसने। तो ये भी होता है ना कभी कभार। तैयार है? हाँ, चले भाई, इतनी प्यारी लग रही है, अल्लाह माशाल्लाह, गुड़िया जैसी है ये, गुड़िया जैसी, दोनों बहुत प्यारी प्यारी सी हैं और सॉफ्ट मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, और तैयार हैं आप? जी, आज तुमने समझा दिया था कंधे कैसे रखने हैं? हाँ, कंधे बेचारी के वैसे सीधे हैं। हाँ हाँ, चलो भाई। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे लगता है कि कमी पूरी हो जाएगी जब तुम्हारी अम्माएं आएंगी। लाइए भाई, अम्माओं को भेजें और अपनी बेटियों को दिखाएं भाई, देखें तो जरा ये। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा बार बार कहना, लेकिन 16,000 और 900 में ना, 16,900 मतलब, और 20,300 लाइक कितनी प्यारी आपकी बेटियां लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही है। मतलब नहीं, आईज में बस पारी ये खुशी के आंसू हैं पगली। तो ये देखिए आप, एक ही बेटी है कह रही है। हाँ, तो वो जो है ना, देखिए हम वही वाली बात है कि स्मार्टनेस काम आती है। आज फिजा की स्मार्टनेस आपके काम आ गई, बीनिश की स्मार्टनेस आपके काम आ गई, और वही वाली बात है। बहुत आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने मेरे बच्चे को, इनको माइक लगा अच्छा ऊंचा बोले थोड़ा सा। और आप लोगों को किस तरह से शुक्रिया अदा करें? ये रोने वाली हो रही है। थैंक यू फिजा, आपका भी हसन की काम लिटरली, और डिजाइनर की जो इसकी एक अपनी थी ख्वाहिश के इसका हो जाए, और बहुत अच्छा, बहुत ये बहुत बेहतरीन चिक करती थी, इसने मुझे बहुत तंग किया। जो जोड़ा पकड़ो कहती थी ये रंग नहीं, ये कपड़ा नहीं,
ऐसा नहीं, चूड़ियों पे इसने मुझे इतना तंग किया, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई इसकी चूड़ियाँ। सही। अच्छा ये हमारी वाली तो बड़ी मासूम थी, उसको तो घर जाने की हो रही थी, मैं बार बार नहीं, ये भी नहीं, हम फलानी दुकान, हम उसके बाद ये कह रही है बस मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। शी वाज लाइक कि मैं तो अब किसी की शादी की शॉपिंग के लिए नहीं आने वाली। हाँ, ओए 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 ओए, देखो ना वो जो ये शॉल है उससे ग्रैंडनेस आ गई है। सर्दियाँ भी आ गई है ना, थोड़ा सा विंटर्स का जो एक नहीं, look है इसकी वो वजह से भी। ग्रैंडनेस आ रही है जोड़े में। देखो मतलब आप जब कपड़े पहनते हो उसको महंगा कैसे दिखाना है ये आपके अपने ऊपर है। ऐसे ही है। अच्छा, अब वो कह रहे थे दुकान वाले के वो जो है ना फ्रॉक के ऊपर जो है शरारा नहीं कैरी करना चाहिए, ये नहीं। मैंने कहा आपने अपना माल बेचना है, वो हमें दे रहे थे पैजामे का जो कपड़ा, हमने उसको शमीज में लगा दिया, हमने शरारा अलग से लिया। अब वो दीपिका पादुकोण ने भी तो पहना था कि मैं दीवानी, उसमें नहीं पहना था उसे शरारा। तो वो क्यों फ्रॉक के नीचे लंबी कमीज, हाँ, शी इज एक्चुअली राइट, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक के बहुत लंबी घेर वाला जो होता है, और उसका दिल था शरारे का, वो कैसे कपड़ी पजामा पहन के तो फ्रॉक के नीचे सपोर्ट आ जाता है ना नीचे, अगर आप शरारा दे दें तो वो और ग्रैंड लुक आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो इसलिए वो खरीदारी करने जाए तो आप दुकानदारों की बातों में नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपना माल बेचना है, अपना दिमाग। कोई वो एक्सपर्ट थोड़ी बैठे हैं, उन्होंने उनकी एक्सपर्ट ही है कि बेच दो। बट उस फ्रॉक के नीचे शरारा रखने के लिए लड़की की हाइट लंबी होती है। अच्छा, वैसे अमीर हो गरीब हो, जिस तरीके की आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है, मुझे लगता है ये जामा कलाट टाइप मार्केट, ये इचरा बाज़ार, ये शालमी, ये इस तरह के मार्केटों में जाके हमें शॉपिंग करनी चाहिए। थोड़ा सा माल सस्ता भी हो जाता है और फिर एक के बजाय आप 10 चीज़ें ले सकते हैं, और जो बाकी पैसा बच जाएगा आप किसी और ऐसे मुस्तहिक की बेटी की शादी भी करा सकते हैं उन पैसों से। हाँ, इनफैक्ट पता है ये करने के बाद मैंने अम्मी से आके यही डिस्कस किया, मैंने कहा अगर किसी बच्ची की 20-25 हज़ार रुपए में कपड़ा और ज्वेलरी होता है तो ये तो हम भी करके दे सकते हैं, तो कितने लोगों का मतलब भला हो। एग्जैक्टली, काफी सेविंग है ना भाई, काफी प्रैक्टिस करवा दी आपने लोगों को भी। वेरी गुड। वैसे आई स्वेयर दिस टॉपिक इज एक्चुअली ओपनड आवर आईज आल्सो कि व्हाट वी कैन डू एंड हाउ वी कैन हेल्प पीपल। बिल्कुल, पैसे की वैल्यू आप लोगों को अंदाजा हो रहा है कि अब कैसे बढ़ रही है, और महंगाई कैसे बढ़ रही है। खूबसूरत जो बात तुमने शुरू में की ना कि सिर्फ पैसा दे देना काम नहीं है। अब इसके साथ इसकी जो वो जुड़ी है ना कि बिनिश परवेज मेरे साथ गई थी, फिजा अली मेरे साथ गई थी, उन्होंने मेरा जोड़ा इनके पास ही रहना है, जोड़ा इसके पास है, डिजाइनर देगा लेगा। याद है ना, कोई पता है क्या हुआ, मैं शॉपिंग करा रही थी इसको, तो मेरा हाथ पकड़ के कोई फैंस आया, वो मुझे साइड पे ले गई, ये जाके उनको कहती है ये मेरे लिए आई हैं, आप अपनी फैन से बाद में मिलवाइएगा। अच्छा, आप देखो जैसे ये अब वो वाली बात है ना, अक्सर लड़कियां ये अपने पेरेंट्स को कहती हैं, सुने सस्ता काम लेंगे, सस्ती चीज़ें लेंगे तो आगे चल के तो वो काला हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपका एक अच्छा बजट था तो आपका जोड़ा अभी तक जो है चमक रहा है। सो ये भी बातें आप सोच सकते हैं कि आपने काम कौन सा कराना है या कैसे काम कौन सा लेना है। जैसे देखो इसने ये काम लिया, इसमें कोई भी ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है जो काली हो। अब ये काला भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब धूप से इंसान काला हो जाता है तो ये कपड़े काले नहीं, इसमें देखो इसको ये एडवांटेज होगा कि कल को इसका गरारा रहेगा, ये इस पे दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकती है। अच्छा, अब आपको मैं अपने वलीमे का जोड़ा दिखाती हूँ। मेरा जोड़ा भी काला नहीं हुआ अभी तक। उसकी क्या रीजन है, दिखाओ तस्वीर अगर कोई गूगल से निकली है। ये मेरे वलीमे का जोड़ा है, बेज कलर का। ये वही वाली बात है, 15,000 का, ये भी 15,000 का ही बना था सारा। यस, 20 साल पहले की बात है। ये मैंने भी सस्ता ही बनाया था, मैं भी थोड़ा सा किफायतशार लड़की हूँ। हाँ, look at your waist curve, man. Look at the curve of the waist. देखो कितनी बड़ी। जो अब इसमें मरोड़ी का काम हुआ है। इसमें मरोड़ी है और वो धनक वाले सितारे होते हैं ना, वो हैं। तो जिसकी वजह से ये सस्ता भी पड़ा और इसकी वजह से मेरा ये जेवर चोरी हो गया। ये जो सोने का सेट है ये चोरी हो गया। कैसे? चल गया घर से निकल के, दराज में से नौकर चाकर कोई ले गए। मैं ये कह रही थी जेवर कितने खूबसूरत झुमके, ये जेवर गया मेरे पास से, ये सोने का जेवर नहीं बचा, लेकिन ये जोड़ा मेरे पास अभी भी और काला नहीं हुआ। मैं प्रेगनेंसी में भी मैंने उसको ढीला करके अपनी दोस्त की शादी में पहन के गई। मतलब मैंने इसको कितना बहुत हैवी एंजॉय किया ना। और भलाई की रस्म में भी पहन रही होती है शादी के जोड़े। ये कलर था मेरे जोड़े का। और सितारे और मरोड़ी की वजह से वो अभी तक मरोड़ी ना सितारा काला हुआ। मरोड़ी नहीं काला होता, नहीं होता। डबका, सलमा, ये सब काले हो जाते हैं। और खासतौर पर अगर आप सस्ता ले रहे हैं तो जाहिर है जल्दी हो जाती है। तो रखा कैसे था उसको जो संभाल
मैंने कोई सिर्फ मलमल के कपड़े में बांध के रखा, मैं इनकी तरह मलमल का कपड़ा सलीके वाली नहीं हुई, ये मुझे नहीं आता। तो तब भी बच गया, शिफ्टिंग हुई यहाँ से वहाँ, वो था। तो मलमल के कपड़े में फिर बच जाती है, क्योंकि तुम सीवी के पास नहीं रहती होगी ना, इधर हमसे पूछो। मैं तो सीवी के पास को जंग लग जाता है। सीवी के मैं भी डिफेंस में हूँ, बट ये है कि आप उसको पता है, जो लॉन के कपड़े और चादर कॉटन में क्योंकि ना आपका वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो उसके ऊपर नहीं आने देते, नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, मैं लाहौर चली गई थी, रांची में सारे जंग आलूद कपड़े ही पहनते हैं लगता है। हमारे कोई कपड़ों में जंग आलूद नहीं है। अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आई डोंट नो, दिल से खुशी हो रही है आज का शो करने में कि शायद इन दोनों की हेल्प जो इन लोगों ने की, वो करने की वजह से आप लोगों की थोड़ी आंखें और कान और दिमाग खुला होगा कि यार कोई बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, आप जा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। अभी यहाँ सादिया ने भी अपनी चीज़ें बताई कि हम क्या करते थे ख़ानदान के लिए। बीनिश ने, फ़िज़ा ने भी तो करके दिखा दिया भाई आप लोगों के सामने। कितनी डिसेंट और प्यारी दुल्हनें तैयार की, सिर्फ तैयार नहीं की, उनकी शॉपिंग उनके साथ की है, और उनकी वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पैर फैलाया। साथ आपने भी अपनी बेटी की शादी की तैयारी की थी? बिल्कुल की थी, और कोशिश यही की थी कि क्लास अच्छी लगे, कम बजट में करें। बहुत सारी हमने ग्रैंड ढोल की थी, उसमें हम एक थीम रखी थी ऑल गोल्ड। ये पिक्चर देखे कितनी प्यारी ये हमने थीम रखी थी ऑल गोल्ड। इसके सारे हमने काम करवाए थे, 3 डिजाइन के गले, और सबको दे दिए थे हमने कि सबने अपने अपने स्टाइल से सिलवाए थे। तो ये हमने पूरी थीम पे, लड़कों के सब ऑफ वाइट थे, उनकी जैकेट्स थी, और लड़कियों के सारे इस तरह के थे। किसी ने शरारा बनाया, किसी ने नीचे पैंट्स बनाई, बट शर्ट सबकी एक जैसी थी। फिर ये इसका माइयो था, तो ये माइयो पे मैंने इसका जामावार लेके, जामावार का हमने इसका बड़ी प्यारी है, इसका वो करा। फिर मैंने भी उसी जामावार का सूट बनाया, उसके साथ दुपट्टे का हमने कॉम्बिनेशन करके और फ्लावर कॉम्बिनेशन करके हमने इसको डिफरेंट कर दिया। हालांकि सिंपल सा है, सिंपल बिल्कुल, लेकिन जस्ट बिकॉज आप देखें वो चोटी के फूल और दुपट्टे का रंग अलग है, उन 2 चीजों से ये आउटफिट इतना उठ रहा है। क्योंकि हमने ये रखा था कि जैसे जैसे ग्रेजुअली उसका मेकअप, हम इसमें लाइट था, फिर तो ग्रैंड ओल्ड की में थोड़ा सा ज्यादा किया, फिर शादी पे हमने बिल्कुल एक दुल्हन का उसका डिफरेंट किया था। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर आप देखें हमारे यहाँ की जो लड़कों की शादियाँ होती हैं, तो लड़के वालों को बरी बनानी होती है। अक्सर मैंने ये देखा है कि क्योंकि लड़के वो यंग होते हैं, उनके पास इतने बजट नहीं होता, तो अम्मा अब्बा ही अपने पैसे जो हैं वो बीसी तोड़ के। मेरे पास एक लड़की आई थी, उसकी लव मैरिज हुई है। उसने कहा कि भाई वो लड़का वो स्ट्रगलिंग, छोटी उम्र का था, 24 साल 26 साल का बच्चा, नया नया करियर शुरू किया होगा। तो वो सब कुछ सडनली ऐसे हुआ कि कम टाइम में उनकी शादी डिसाइड हुई, लव मैरिज थी, थोड़ा सा कुछ नाराज़गियाँ थी जो दूर हुई, तो फिर तब हुई। तो लड़की ने मुझे बताया कि लड़के ने अपनी बाइक बेच के लड़की का जोड़ा और ज्वेलरी का खर्चा उठाया। एंड आई एम लाइक, अच्छा, अब कौन लड़का है? अब मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं एग्जांपल एक देना चाहूँगी। लाइक मेरा भाई छोटा है, हमने उसकी यंग एज में जल्दी शादी इसलिए कर दी कि अम्मी के जाने के बाद अकेला रह गया। बिल्कुल अकेले। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका जोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे या क्या, लेकिन हमें एक मिसाल कायम करनी थी कि जो वो उसने कमाया है, जो उसकी जमा पूंजी है, उसी में बरी तैयार करें। तो वहाँ हमारी स्मार्टनेस काम है। हमने बजट बनाया कि भाई तुम कितने पैसे दे सकते हो बताओ बरी बनाने के लिए। उसने बताया कि मैं इतने दे सकता हूँ। हमने उसमें कितने जोड़े बनाने थे, हमने उसका डिवीजन किया। अगर 11 बनाने हैं तो कितने हजार में, 10,000, 12,000। आपको पता है कि एक जोड़ा भी 25-30 हज़ार से कम में गिरे से गिरे में भी नहीं। लेकिन फिर वही स्मार्टनेस काम आई। कितने सालों बाद मैं निकली बाजार बहनों के साथ, 6 जोड़े या 3 जोड़े बनाना एक बहन की जिम्मेदारी थी, 3 एक बहन की, और 3 या जो भी। और यहाँ मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी लोगों से कि जब जैसे लड़के वाले हैं और बरी बना रहे हैं, तो मत डरें बहू से। समटाइम्स द न्यू बहूज आर वेरी चिल्ड आउट। वो आपको ओपनली बता देंगी कि इतने हैवी रखें और इतने हैवी ना रखें प्लीज। हैवी की बात ही नहीं है, बात अच्छा जोड़े बनाने की है। ज्यादा महंगा जोड़ा जरूरी नहीं है कि अच्छा हो। आपके सामने मिसाल है, मिसाल है। अब अगर आपको लगता है कि आपका टेस्ट थोड़ा अच्छा है और आपको पता है कहाँ से दुपट्टा डाई कराएंगे, क्या बेले लेंगे, किस तरह करके आप उस बजट में चल सकते हैं, आपकी जीत है। वो है आपकी जीत। और बरी के जोड़े मुझे लगता है हमेशा से कि इतने हैवी नहीं होने चाहिए जो नॉर्मल जोड़े, क्योंकि बरी में आप 14 जोड़े 11 जोड़े जो भी आप जितने रखना चाहें,
क्योंकि देखिए एक उसने नॉर्मल डेज में पहनने, दावतों में भी पहनने, फिर यकीनन उसने माँ भी बनना है। हाँ, ठीक है। again फिर मैं होता यही क्या है, point पे आने कपड़े वाली थी। आपके वो फिटिंग में आउट हो रहे होते हैं, कपड़ा जरूर अंदर रखा करे। मैंने तो हमारी बाजी तंग आ गई जब आलिया ने बरी बनाई, तो मैं जर्मनी में थी। आलिया तुम्हें पता है ना कपड़ा अंदर जरूर छोड़ना। आलिया कहती जी मेरी माँ। अच्छा, मुझे अच्छी तरह पता है मैं प्रेफर ये करती हूँ कि आदमी वो कपड़े बनाए, जैसे आप 6 जोड़े सिलवाएं। हाँ। अगर आपने 11 रखे हैं तो आप 4 या 6 जोड़े अनस्टिच क्योंकि आप सारे कपड़े फौरन नहीं पहन सकते, क्योंकि लड़की के जहेज के भी होते हैं, फिर लोगों ने गिफ्ट भी दिए हुए होते हैं, तो आपके पास बहुत कपड़े होते हैं। अच्छा, मौसम का भी ख्याल रखना चाहिए बरी बनाते वक्त, क्योंकि कभी गर्मी आ रही, कभी सर्दी आ रही। शादियां ज्यादातर होती हैं सर्दी में, तो लोग क्या करते हैं, सर्दियों के कपड़े ज्यादा करते हैं। पता है, अगर बहू कहीं जा रही है और तैयार हो रही है, वो जोड़ा अगर अनस्टिच भी है तो उसने एकदम से सिलवा लिया, मगर मौसम के हिसाब से, वरना यही कहते हैं यार इसको तमीज नहीं है, इसने मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने, कलर नहीं पहने। बेचारी के पास है ही नहीं, क्या करे। कलर कॉम्बिनेशंस भी अपने वो सीजन्स के हिसाब से रखें और अनस्टिच रखें आजकल के ज़माने में, क्योंकि देखिए इस वक्त सब लड़कियां शादी के वक्त फुल डाइटिंग करती हैं, पतली होती हैं और फौरन गेन भी करती हैं। तो गुंजाइश तो तुमने बहुत अच्छी बात की कि अंदर रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ज्यादा कपड़े नहीं सिलवाने चाहिए। फैशन रोज चेंज हो रहे होते हैं, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फैशन चेंज होते हैं, साइजेस चेंज होते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग 11 बरी में देते हैं, कुछ लोग 52 दे रहे होते हैं, कुछ लोग 101 और दे रहे होते हैं। एक फैशन मैंने जिंदगी में देखा है जो मेरा ख्याल है आपके दौर में भी था, मेरे दौर में भी था, और मेरा ख्याल है मीरब के दौर में भी होगा, हमारे बच्चों के, वो है स्ट्रेट शर्ट का। हाँ, स्ट्रेट शर्ट जिंदगी में कभी पुरानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी को लिफ्ट करती है। Exactly. आप किसी हाइट के भी हो, आप शॉर्ट हाइटेड हैं, आप लॉन्ग हाइटेड हैं, जो स्ट्रेट शर्ट है ना, वो हमेशा आप उसके साथ चूड़ीदार बना के कभी पहन सकते हैं, आप उसका अजाद बना के पहन सकते हैं, आप शरारा 12 महीने पूरे साल चलेगा। स्ट्रेट शर्ट का देखो, साड़ी भी जैसे कभी नहीं साड़ी कभी नहीं पुरानी होती। स्ट्रेट शर्ट का भी शादी है, जैसे आदमी मोटा पतला होता है ना, आप क्या करें, चाक ऊंचे कर लें, नीचे शरारा बना, तो वो आपके हिप्स कवर हो जाते हैं। आजकल लूज फिटिंग चल रही है, जैसे जिस तरह निदा ने पहनी ए लाइन, ए लाइन जो है तो चलती है। अगर ए लाइन होती है वो पतली की लड़कियों पे भी अच्छी लगेगी, आप हल्के से बल्की हो जाएंगे, वही चीज आपकी बल्की पे भी अच्छी लगेगी। ये तो है, एंड इट्स इन भी, और वो हमेशा चलती है, हमेशा चलती है। वैसे साड़ी और ये लॉन्ग शर्ट्स और शॉर्ट शर्ट्स, हमेशा स्ट्रेट वाली शर्ट्स बहुत चली हैं। तो हम आज इस शो के जरिए ये चीज प्रमोट करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे ही आपको खुशी नहीं देते, ज़्यादा पैसे ही आपको मनपसंद दुल्हन नहीं बनाते, बल्कि सही दिमाग और स्मार्टनेस जो है वो आपको सबसे यूनिक बनाती है। थैंक यू सो मच आप चारों का, अपने अपनी ज़िंदगियों के एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, अपना हार्ड वर्क, अपना टाइम हमें देने का। थैंक यू कि तुमने बुलाया हमें और हमने आके अपने आइडियाज़ तुम्हारे साथ शेयर करे। एंड आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी ज़िंदगी में। आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी है, कुछ भी पहने का जचेगा। सो इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने नए घर की शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। कि तुझ में जो चिड़िया चहचहाई है